पापा नहीं मान रहे हैं, मम्मी नहीं मान रही है, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, सारे दिन हम यही सुनते रहते हैं। तो प्लीज मैम, गिव अस द सॉल्यूशन कि हम कैसे सभी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें और सामने वाले पर्सन हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करे। समझ में आ रही है? तो ट्रस्ट मी, लीड्स जितने भी ऑब्जेक्शंस देती है ना, जितने भी ऑब्जेक्शन देती है, आज सारे ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएंगे, सारे ऑब्जेक्शन। और आपको ये पता लगेगा कि कैसे हम लीड्स के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें, बहुत अच्छी तरीके से पता लगेगा। क्योंकि आज वाले सेशन में मैं छोटे से छोटे ऑब्जेक्शन को कवर करने वाली हूँ और बड़े से बड़े ऑब्जेक्शन को कवर करने वाली हूँ। इवन प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले के ऑब्जेक्शन और प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद के भी ऑब्जेक्शन सारे कवर करने वाली हूँ। एंड आई प्रॉमिस, आपने ऐसा सेशन कहीं नहीं देखा होगा, कहीं नहीं लिया होगा। ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड अवर टुडेज सेशन। बट उससे पहले नोट, हर एक सेशन के अंदर मेंशन था, इसके अंदर में मेंशन है। अगर आपने उड़ान ट्रेनिंग सीरीज का कोई भी पार्ट मिस किया है, कोई भी पार्ट मिस किया है, समझ में आ रही? कोई भी पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी अभी सेशंस हुए हैं बैकएंड में, अगर आपने एक भी सेशन मिस किया है तो सबसे पहले जाओ, जल्दी से वो सेशन कंप्लीट करो। एंड उसके साथ साथ हर एक सेशन के नोट्स एक नोटबुक में आपके पास रिटर्न में होने चाहिए, जिससे जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, तो उस टाइम पे आपके पास नोटबुक अगर अवेलेबल रहेगी, उसमें अगर सारा ये सारी चीजें अगर नोटबुक में मेंशन रहेगी, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, वापस से आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो भी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे ऊपर ही ऊपर, सबसे पहला कि लीड्स ऑब्जेक्शन देती क्यों है? मेरे पास तो क्वालिटी लीड्स नहीं आती है, मैं तो अपना 100 नहीं, मैं तो अपना 200% एफर्ट देता हूँ। मैं बहुत अच्छी क्वालिटी लीड जनरेट करता हूँ, मैं बहुत अच्छे से प्लान समझाता हूँ, बट फिर भी वो मुझे ऑब्जेक्शन देती है। और मेरे पास तो क्वालिटी लीड्स आती ही नहीं है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ भाई, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, उसके बावजूद मेरे पास क्वालिटी लीड्स नहीं है, बिकॉज वो ऑब्जेक्शन देती है। अब जो जिसको भी ये लगता है कि लीड अगर ऑब्जेक्शन दे रही है, लीड अगर ये कोई भी एक्सक्यूज दे रही है, अगर आपको ये लगता है कि वो पर्सन वर्क स्टार्ट नहीं करना चाहता इसीलिए वो आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जब मार्केट में कपड़े खरीदने जाते हैं या फिर कुछ भी XYZ, तो सबसे पहले दुकानदार से हम 100 सवाल करते हैं, क्या ये क्वालिटी खराब तो नहीं होगी ना, मैं तो नहीं खरीद सकती हूँ, आप बहुत ज्यादा महंगा दे रहे हो। समझ में आ रही है? बहुत सारे क्वेश्चंस हम सामने वाले के सामने रख देते हैं, बट सामने वाला हर एक क्वेश्चन का आंसर देता है ना। लेट्स, हमने बोला कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, सामने वाला बोलता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्या हम उस दुकान से कपड़ा खरीदेंगे? आंसर इज नो। अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो क्या हम कपड़े खरीदेंगे? आंसर इज नो, हम नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस थे, हमारे जो डाउट्स थे, सामने वाले ने क्लियर ही नहीं करे, तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? समझ में आ रही है? इन्वेस्टमेंट हम क्यों करेंगे? सेम उसी तरीके से आपके पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, इफ दे आर गिविंग यू द ऑब्जेक्शन, अगर वो आपको ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, इट मीन्स ये नहीं है कि वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। हाँ, वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट वर्क एंड ऑल्सो वांट टू डू। वो आपके बिजनेस प्लान को समझना चाहते हैं और आपके साथ बिजनेस भी करना चाहते हैं, इसी वजह से वो आपको ऑब्जेक्शन देते हैं। तो आपके माइंड में अभी तक ये था कि ऑब्जेक्शन देने का मतलब ये है कि उनको वर्क नहीं करना, तो उसको निकाल दो। अब आपके माइंड में आप ये ऐड करो कि हाँ, अगर वो ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे साथ वर्क करना चाहते हैं, उनके डाउट्स है वो मुझे क्लियर करना है, बात खत्म। दे वांट टू अर्न मनी एंड वांट फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, ऑब्जेक्शन का मतलब ये है उनको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, उनको भी पैसा कमाना है, वो भी चाहते हैं कि भाई हमारे पास ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हो
जहां से साला हम भी घर बैठे स्मार्टफोन का यूज करके इनकम को जनरेट कर सके। समझ में आ रही? अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो जो मैं ऐसे बोल रही हूँ ऑब्जेक्शन, लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्शन पे चले जाते हैं, बट ऑब्जेक्शन आने के भी कई बार कुछ रीजंस होते हैं। समझ में आ रही है? हम उन रीजंस पे काम नहीं करते, हम उन रीजंस को नहीं देखते कि सामने वाला पर्सन अगर ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन अगर ज्यादा ही दिए जा रहा है तो उसके भी रीजन हो सकते हैं। और उसके रीजंस क्या है यहाँ पे आप देखो। सबसे पहला, बिल्ड ट्रस्ट। देखो, अगर सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है कि मैं, देखो लेट्स एग्जांपल, वो बोल रहा है कि मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे पापा नहीं मानते। इसमें इसमें हो सकता है कि सामने वाले पर्सन के पापा सच में नहीं मान रहे, और इसमें यह भी हो सकता है कि उसके पापा तो मान रहे हैं बट उसको खुद को ही आपके ऊपर विश्वास नहीं है, उसको खुद को ही आपके ऊपर विश्वास नहीं है। समझ में आ रही है? तो पापा का सिर्फ वो आपको एक्सक्यूज दे रहा है, सिर्फ वो एक्सक्यूज दे रहा है। और एक्सक्यूज देने का क्या रीजन है? एक्सक्यूज देने का रीजन ये है, सामने वाले को आपके ऊपर विश्वास नहीं है। तो अगर आपको सेल्स के अंदर एक्सपर्ट बनना है और आप ये चाहते हो कि मैं प्रेजेंटेशन भेजूं और मेरी सारी प्रेजेंटेशन देखने के बाद में मेरी इंस्टेंट सेल्स निकले, बट थोड़े बहुत उनके डाउट्स मैं क्लियर करूं, सामने वाला तुरंत मेरे साथ बिजनेस को स्टार्टअप करे, फॉर दैट आपको क्या करना होगा? ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा। बिना ट्रस्ट के सेल्स नहीं होती है। ट्रस्ट का मतलब सामने वाला आपके ऊपर विश्वास करे। अगर सामने वाला आपके ऊपर विश्वास कर लेगा ना, आप जितना बोलोगे ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जितना बोलोगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सामने वाला पर्सन उतना आपके कहने पे इन्वेस्टमेंट करेगा। रीजन क्या है? सामने वाले को पता है ये पर्सन जेन्युइन है और ये सच में मेरी हेल्प करना चाहता है। समझ में आ रही है? तो बिल्ड ट्रस्ट, सबसे पहला क्या प्रोसेस है? फॉलो अप से, मैं बोलूंगी फॉलो अप से भी पहले और ऑब्जेक्शन हैंडल से भी पहले, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? पहले सबसे पहला वो होता है ट्रस्ट को बिल्डअप करना। और ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए आप क्या करोगे? ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए आपको मार्केटिंग करनी होगी। आप जो अपना बिजनेस कर रहे हो, जो एफिलिएट मार्केटिंग इन द फ्यूचर स्किल आप कर रहे हो, द फ्यूचर स्किल की जो सर्विस है, जो क्वालिटी है, जो कंपनी का जो नाम है, जो ब्रांड है, उसकी आपको मार्केटिंग करनी होगी। ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि कंपनी का लोगो आप यूज कर रहे हो, नाम का मतलब सिंपल सा ये है कंपनी जो सर्विस दे रही है उसके क्या बेनिफिट्स है। द फ्यूचर स्किल से सामने वाला पर्सन कैसे खुद को फाइनेंशियली फ्री कर सकता है, कैसे वो एक अच्छे लेवल पे इनकम को बिल्ड कर सकता है। समझ में आ रही है? उसकी आपको मार्केटिंग करनी है। जब आप मार्केटिंग करोगे, लोग जब देखेंगे ना, दे विल ट्रस्ट ऑन यू, वो आपके ऊपर विश्वास करेंगे। तो सबसे पहला थिंग्स टू रिमेंबर जो आपको ध्यान में रखना है, नंबर पहला, ट्रस्ट बिल्डअप करना है, हैंडल कॉन्फिडेंटली एंड बी पोलाइट। काफी लोग क्या करते हैं जब काम करते हैं ना, वो अक्सर में कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो लीड जनरेट देख लो, वो कंटेंट मार्केटिंग देख लो, चाहे वो लीड से बात करते हैं तब देख लो, या फिर वो स्टोरी स्टेटस लगाते हैं, उनकी वॉइस का अगर उन्होंने कोई स्टोरी लगा दिया या फिर स्टेटस लगा दिया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन होता है। लेट्स एग्जाम्पल, अब मैं आपके सामने सेशन ले रही हूँ, समझना, और सेशन में मेरी वॉइस थोड़ी ऐसी है जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा थोड़ी मेरी जो वॉइस है वो भी डाउन है, मेरे एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है, आपको मजा नहीं आएगा मेरी बातों को सुनने में, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा इस सेशन को लेने में। समझ में आ रही है? सेम उसी तरीके से जब आप कॉन्फिडेंटली हर एक एक्टिविटी नहीं करते हो, सामने वाले को वो वो बिलीव नहीं आएगा, वो ट्रस्ट नहीं होगा आपके ऊपर कि हाँ ये सच में जेन्युइन पर्सन है और सच में ये इनकम जनरेट कर रहा है और सच में हम इसके साथ इनकम जनरेट कर सकते हैं और सच में ये आप कोई फ्रॉड स्केप नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है ना? देखो होता क्या है ना, जब कोई इंसान झूठ बोलता है ना, उसकी उसकी जो जीभ होती है ना वो लड़खड़ा जाती है। समझ में आ रही है? तो झूठ पकड़ा जाता है कि भाई वो बोलते टाइम पे थोड़ा ना हड़बड़ा रहा था, थोड़ा सा रुक रहा था। सेम उसी तरीके से आप अगर ये चाहते हो कि ऐसा सिनारियो मेरे साथ ना हो, फॉर दैट आपको जो भी चीज करनी है, इफ यू आर डूइंग कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट आप जैसा भी डाल रहे हो विद कॉन्फिडेंस, उसके उस वीडियो के अंदर दिखना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस, झलकना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस। समझ में आ रही है? एंड उसके साथ साथ आप कुछ भी कर रहे हो, लाइक स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हो, स्टोरी मार्केटिंग कर रहे हो, लीड से बात कर रहे हो, लीड जनरेट कर रहे हो, विथ विथ
कॉन्फिडेंस के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि मैं कर रही हूं या मैं कर विथ पोलाइट। बी पोलाइट, बी पोलाइट विथ योर ऑडियंस। आस्क क्वेश्चंस टू आइडेंटिफाई द नीड। देखो, हम जब ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने जा रहे हैं ना सामने वाले के, उससे पहले ऑब्वियसली हमने उससे कॉल पे बात करी होगी, और जब हमने उससे कॉल पे बात करी है तो हमको ये तो पता लग गया ना कि सामने वाले पर्सन की नीड क्या है, सामने वाला पर्सन चाहता क्या है। सामने वाले पर्सन की जब आपको नीड पता होगी तो उसके ऑब्जेक्शन को आई प्रॉमिस आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। लेट्स एग्जांपल, कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है जो आपके पास आया है बिजनेस समझने के लिए, बट वो ऑब्जेक्शन दे रहा है। बट आपको उसकी नीड पता है। नीड क्या? सामने वाला स्टूडेंट है, ठीक है, और स्टडी के साथ साथ थोड़ी बहुत इनकम को जनरेट करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है ताकि उसके खर्चे निकल सके। समझ में आ गई? तो आपको पता लग गया उसकी जरूरत क्या है, कि हाँ उसको स्टडी के साथ साथ पैसा कमाना है। तो जब आप उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हो ना, तब आपके काम आएगा उसको बताने में कि भाई आपकी जरूरत क्या है, भाई तू चाहता क्या है। समझ में आ रही है? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है बिफोर द हैंडल द ऑब्जेक्शंस। जब आप ऑब्जेक्शंस को क्या करते हो, हैंडल करते हो, उससे पहले कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गिव 24 आवर्स आफ्टर शेयरिंग द प्रेजेंटेशन वीडियो। मतलब ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो अफिलिएट मार्केटिंग द फ्यूचर स्किल में कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते हैं, उसके 2-3 घंटे बाद में सामने वाले से पूछ लेते हैं कि बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया क्या। अगर आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया तो आपको क्या समझ में आया, अब आप वर्क स्टार्ट करने के लिए रेडी हो क्या? डोंट डू दिस काइंड ऑफ चीप एक्टिविटी। एटलीस्ट गिव 24 आवर्स। आप उसको 24 घंटे दीजिए ताकि वो प्रेजेंटेशन वीडियो को वॉच करे। ऐसा नहीं कि आपने भेजा तो तुरंत देख लेगा, नहीं हो सकता उस टाइम पे वो फ्री नहीं है, किसी काम में लगा हुआ हो, जब उसका मन होगा तब वो प्रेजेंटेशन देखेगा। बट प्रेजेंटेशन भेजते टाइम पे सिर्फ आप उसकी हाइप बहुत अच्छे से क्रिएट कर देना। हाइप कैसे क्रिएट करनी है? प्रेजेंटेशन भेजते टाइम पे वो सारी चीजें सेशंस में, जो पास्ट में जो सेशंस हुए हैं उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। डोंट गेट इरिटेटेड। देखो, हम क्या करते हैं, जब लीड ज्यादा ऑब्जेक्शंस करती है, हमारी बात नहीं मानती, वो हर कुछ बोलती है, तो हम क्या इरिटेट होते हैं, और इरिटेशन में आके ना हम हमारी क्वालिटी लीड्स को भी खराब कर देते हैं। जैसे काफी लोग क्या करते हैं, उनके पास लीड्स आ गई, उन्होंने हर एक सारी लीड्स के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर दिया। अगर सामने वाले ने 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछ लिए ना, तो वही उसको, अगर तेरे को करना है तो कर ले, अदरवाइज नहीं करना तो यहाँ से निकल जा। मतलब हर कुछ बोल देंगे। जहां पे सामने वाला पर्सन क्लोज होने ही वाला होता है, हम क्या करते हैं, हमारे पूरे एफर्ट्स में पानी फेर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। लीड्स आपसे 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 क्वेश्चंस पूछे, आपका काम है सामने वाले के हर एक डाउट को अच्छी तरीके से क्लियर करना, सामने वाले के ऑब्जेक्शन को अच्छी तरीके से हैंडल करना। बात खत्म, बात खत्म। सामने वाले को भी इरिटेट नहीं करना है, खुद को भी इरिटेट नहीं करना है। समझ में आ रही है? अच्छी तरीके से, आपका काम है ये, आपका बिजनेस है ये। समझ में आ रही है? आपका काम है ये, आपका बिजनेस है ये। बिजनेस के अंदर आपको ये नहीं, गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको किसी के ऊपर भी गुस्सा नहीं होना है, कामली काम करना है, पूरा कामली, कि हाँ मुझे करना है, मुझे इस बिजनेस में ग्रो करना है, मैं बिजनेस में ग्रो करूंगा और 110% करूंगा। इसी मेंटेलिटी से ही आपको काम करना है। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आपने इन 5 पॉइंट्स पे काम किया ना, तो जब आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने जाओगे ना, मैं वादा करती हूँ आपसे, आप सामने वाले के ऑब्जेक्शंस को बहुत अच्छे से हैंडल भी करोगे और सामने वाला पर्सन आपके साथ बिजनेस भी स्टार्ट करेगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, ये क्या है? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शंस। मैम, ऑब्जेक्शन के भी टाइप्स होते हैं क्या? इनके भी प्रकार होते हैं क्या? हाँ जी, यस हाँ, यस। फीका लग रहा है ना। नंबर पहला ऑब्जेक्शन, हाँ, नंबर पहला टाइप, ये तो कैसे है? बिफोर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन वीडियो। आपको पता है ऑब्जेक्शन सिर्फ प्रेजेंटेशन भेजने के बाद में ही नहीं आता, पहले भी आता है। कौन कौन से ऑब्जेक्शन होते हैं सारे बताऊंगी। नंबर दूसरा, आफ्टर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन वीडियो। नंबर पहला, प्रेजेंटेशन वीडियो देखने से पहले, या फिर प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने से पहले आप मान लो। और दूसरा, प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद।
कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं? सारे ऑब्जेक्शन आज वाले सेशन में कवर होने वाले हैं। तो इस सेशन के बाद में आप नहीं बोलोगे कि मैम मेरे को लीड ये ऑब्जेक्शन दे रही है, मैम मेरे को लीड ये ऑब्जेक्शन दे रही है, मैम मेरी सेल क्लोज नहीं हो रही है, मैम मैं क्या करूं, ये आप नहीं बोलोगे। तो सेशन को बहुत अच्छे से अटेंड करना। और देखो कोई भी चीज करो ना, एकदम चिल मूड में सेशन ले रहे हो, आराम से मस्ती में, समझ में आ रही है? जहां पे चीजों को स्ट्रेस के साथ लेना स्टार्ट कर दिया, सीरियस होकर एकदम से गंभीरता के साथ लेना स्टार्ट कर दिया ना, हम वो चीज ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकते। तो इंजॉयमेंट के साथ करो कि हाँ भाई चलो कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है। अब है बिफोर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन वीडियो। प्रेजेंटेशन वीडियो देखने से पहले कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं? जिसमें नंबर पहला, देखो कोई भी पर्सन, हम कहीं से भी लीड जनरेट कर रहे हैं XYZ, हमारा मेन टारगेट क्या होता है? सामने वाले पर्सन को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना या फिर क्लोजिंग सेशन में बैठाना। समझ में आ रही है? बट प्रेजेंटेशन दिखाना भी इतना आसान नहीं होता, क्लोजिंग सेशन में बैठाना भी इतना आसान नहीं होता। ठीक है? तो बैठने से पहले भी उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उसके माइंड में घूम रहे होते हैं। हमको हर एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करके उसको कैसे भी करके प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना है। समझ में आ रही है? अब देखो मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। लेट्स एग्जांपल आप हो, आप अभी एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, आपने द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया। एग्जांपल समझना, किसी के थ्रू आपको या तो डीएम आया है या फिर आपने किसी का एड सेटअप करके सामने वाले को मैसेज किया है कि क्या प्रोसेस है, कैसे हम भी घर बैठे इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? उस टाइम पे आपने सामने वाले से पूछ तो लिया कि क्या वर्क है, कैसे करना है, बट आपके माइंड में दो तीन क्वेश्चंस भी चल रहे होंगे। दो तीन क्वेश्चंस क्या क्या? ये जो बताएगा वो फ्रॉड स्कैम तो नहीं है, मेरे को कहीं फंसाएगा तो नहीं, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना होगा ना, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ना, और काम क्या रहेगा, क्या ये मुझे डिटेल में समझा देगा, ऑन द कॉल सारी चीज समझा देगा? समझ में आ रही है? आपके माइंड में ये क्वेश्चन चलेगा। तो यही सेम क्वेश्चन लीड के माइंड में चलता है जब वो आपसे कनेक्ट होते हैं। क्या? कि ये कोई फ्रॉड स्कैमर तो नहीं है ना, मेरे साथ फ्रॉड स्कैम तो नहीं कर देगा ना, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा ना, मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा ना, मैं गलत गलत डायरेक्शन पे तो नहीं होना? क्योंकि देखो एक चीज को समझना, अभी के टाइम पे ना मार्केट में सच में फ्रॉड स्कैम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सामने वाला पर्सन आपसे कनेक्ट होने के बाद में प्रेजेंटेशन वीडियो तक पहुंचने तक भी ना, वो आप उसके माइंड में काफी सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, ये चीजें उसके माइंड में घूमती है। तो प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले वो ऑब्जेक्शंस आपको क्लियर करने होंगे। जिसमें ऑब्जेक्शन क्या आ सकता है? लेट्स एग्जांपल, आपके पास लीड्स आ रही है, डीएम से आ रही है, फेसबुक एड से आ रही है, आप सामने वाले को कॉल कर रहे हो या फिर सामने वाले से ऑन चैट आप बात कर रहे हो, सामने वाले ने पूछ लिया कोई फ्रॉड स्कैम तो नहीं होगा ना, ये प्रेजेंटेशन में भेज रहा हूँ, कहीं पता लगा मैं जैसे इस लिंक पे क्लिक करूं मेरा मेरा बैंक बैलेंस खाली हो जाए। ऐसे यहाँ के लोगों की इस टाइप की मेंटेलिटी होती है। ठीक है? या फिर मुझे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना होगा ना, पहले ही बता दो भाई, प्रेजेंटेशन तो बाद में देखूंगा, पहले ही बता दो इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा ना। या फिर काम क्या है, मुझे शॉर्ट में समझा दो ना आप, या फिर मुझे डिटेल में समझा दो। समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हर एक ऑब्जेक्शन को बहुत ही कामली, बहुत ही प्यार से अटेंड करना है। और हर एक क्वेश्चन के अंदर हर एक ऑब्जेक्शन जो सामने वाला दे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जो भी ऑब्जेक्शन सामने वाला पर्सन दे आपको, उस ऑब्जेक्शन में आप अपनी साइड से और एक ऑब्जेक्शन ऐड कर देना। क्या बोला मैंने? सामने वाला पर्सन जो भी आपको ऑब्जेक्शन दे, उसका रिप्लाई करने से पहले, उसको उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से पहले अपना एक ऑब्जेक्शन उसके सामने रख देना। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। समझना, सामने वाला पर्सन जिस तरीके से आप पे, एक तरीके से वो एक होता है ना, वार इधर से भी हो रहा है, वार इधर से भी हो रहा है, अब लेट सी जीतता कौन है? समझ में आ रही? सेम उसी तरीके से। क्या समझे? तो सामने वाला पर्सन बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ना? आप उससे क्वेश्चन पूछो, आपको क्या लगता है? और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग है कि ये? जी नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। आपको क्या बोलना है? पहले उससे क्वेश्चन पुट करना आप,
उसने क्वेश्चन किया ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, फिर आप पूछो आपको क्या लगता है क्या नेटवर्क मार्केटिंग है, फिर सामने वाला पर्सन बोल कुछ भी बोल सकता है, लाइक मुझे नहीं पता, नहीं है, या फिर आप बताइए। तो बडी डोंट वरी, क्या बोलना है आपको, बडी डोंट वरी, या फिर उसके नाम के साथ मीना सुमन, सुमन डोंट वरी, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। अब बोलते टाइम पे आप क्या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि मैं किस तरीके से उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रही हूँ। एक सामने वाले ने मुझे बोला ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, मैंने तुरंत बोला नहीं नहीं बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, नहीं। एक मैंने दूसरे तरीके से बोला नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, फिर मैंने बोला आपको क्या लगता है क्या नेटवर्क मार्केटिंग है, फिर उसका जो भी रेस्पॉन्स आता है फिर मैं बोलूंगी अरे डोंट वरी। अरे अरे आप गलत, अरे हम कब यूज करते हैं जब सामने वाला पर्सन कुछ गलत बोल रहा होता है, अरे ऐसे नहीं, अरे ऐसे नहीं। सेम उसी तरीके से मैं क्या बोलूंगी, अरे नहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, डोंट वरी, इट्स अफिलिएट मार्केटिंग। समझ में आ गई, इट्स अफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पे आपको चेन नहीं बनाना, एमएलएम सिस्टम क्रिएट नहीं करना है, डोंट वरी घबराओ मत, ये अफिलिएट मार्केटिंग है। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप स्किल्स को मोनेटाइज करके इनकम को जनरेट कर सकते हो, वो भी घर बैठे, वो भी एक्सपर्ट के थ्रू आपको सिखाया जाता है। ये फ्रॉड स्कैम तो नहीं है। आप उससे क्वेश्चन पूछो, अरे बड़ी आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको, मैंने क्या बोला, अरे आपको क्या लगता है। आप एक बात बताओ, आपने मुझे मैसेज किया, मैसेज करने से पहले जो भी पर्सन ऑब्जेक्शन दे तुरंत उसके ऑब्जेक्शन पे आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए। समझना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल मत करो, उसके क्वेश्चन पे पहले खुद का क्वेश्चन लेके आओ, फिर उसको रिप्लाई करो। जैसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का बताया, अब आता है फ्रॉड स्कैम का। समझ में आ गई, फ्रॉड स्कैम आपको क्या लगता है, अरे आपको क्या लगता है हम फ्रॉड स्कैम कर रहे हैं एक बात बताती हूँ, अभी आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज, फ्रॉड स्कैम होता क्या है और ये करता कौन है। फ्रॉड स्कीम लाइक आपके पास कोई एसएमएस आता है, कोई ओटीपी आता है, फिर आपके पास कोई कॉल आता है कि आपने इतने पैसों को विन कर लिया है, अगर आप ये ओटीपीटी नॉट ओटीपीटी, अगर आप ये ओटीपी शेयर करते हो तो ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर अमाउंट डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ओटीपी शेयर करते हैं तब हमारे साथ क्या होता है, फ्रॉड स्कैम होता है। बट फ्रॉड स्कैम कभी होता नहीं है, हम करवाते हैं, हम करवाते हैं। और जो भी पर्सन फ्रॉड स्कैम कर रहे हैं आपको पता होगा, वो कभी भी अपना फेस सोशल मीडिया पे रिवील नहीं करते, नहीं करते ना, वो कभी भी सोशल मीडिया पे अपना फेस रिवील नहीं करते हैं। आप एक काम करना, हमारी प्रोफाइल का लिंक मैं आपको अभी के अभी सेंड करता हूँ, आप अभी के अभी जाना और एक बार हम कौन है हमारे बारे में रिसर्च करना। अगर हम फ्रॉड स्कैम कर रहे होते ना, अभी मैं आपसे नॉर्मल कॉल पे बात ही नहीं कर रहा होता। नंबर दूसरा, अगर हम फ्रॉड स्कैम कर रहे होते ना, तो हमने हमारी पहचान सोशल मीडिया पे बना रखी है, हमारा अकाउंट सोशल मीडिया पे है और वो पब्लिक है, लोग हमको देखते हैं, लोग हमको सुनते हैं, समझना। तो अगर हम फ्रॉड स्कैम कर रहे होते, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो प्राइवेसी होती है वो हमारे फेस की होती है। अगर हम ये सोशल मीडिया पे रिवील कर रहे हैं, इट मींस वी आर जेन्युइन है भाई, जेन्युइन है सो डोंट वरी, हम फ्रॉड स्कैम नहीं कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज देखो, आप एक कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हम फ्रॉड स्कैम नहीं कर रहे, हम आपको जो भी बताएंगे ना, हमारा प्लेटफॉर्म जो भी है वो जैसे भी वर्क करता है ना, हमारे प्लेटफॉर्म की लीगल सर्टिफिकेट हमारे थ्रू आपको भेजे जाएंगे। हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, लीगल सर्टिफिकेट्स के बारे में अच्छी तरीके से गूगल पे जाके चेक करना। समझ में आ रही है, अगर आपको वहां पे सारी चीजें लीगल लगे, सही लगे, देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद मी, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और घबराओ मत, आप सिर्फ प्लान देखो। क्या समझे, नेटवर्क मार्केटिंग वाले ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर लिया वो आपने देख लिया, फ्रॉड स्कैम तो नहीं है ये भी आपने देख लिया। थर्ड आता है एन इन्वेस्टमेंट। जैसे लीड से आप कॉल में बात कर रहे हो, या तो उसको प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, या फिर उसको आप चाहते हो कि वो क्लोजिंग सेशन में बैठे, ठीक है। तो क्लोजिंग सेशन में या फिर प्रेजेंटेशन वीडियो देखने से पहले सामने वाला पूछ लेता है कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, अरे भाई क्या बात करते हो आप भी, आपने सिस्टम को देखा नहीं है, डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट पे आ गए, इतना डरते हो गए इन्वेस्टमेंट से डरने की जरूरत नहीं है।
सबसे पहले पैसा लगता है या पैसा नहीं लगता वो बाद की बात आती है। सबसे पहले होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या उसकी सर्विस है, क्या उसके बेनिफिट्स है, वो जाने। अगर आपको सारी चीजें अच्छी लगती है, लेट्स एग्जांपल, अगर आपको सारी चीजें अच्छी लगती है, देन यू कैन, अदरवाइज यू कैन स्किप। क्या बोला? सबसे पहले आप सिस्टम को देखो, द फ्यूचर स्किल क्या है और कैसे आप यहां से इनकम कर सकते हो, ये आप देखो। ठीक है। फिर आता है व्हाट इज द वर्क, काम क्या है, हमको करना क्या होगा, कैसे हमारी इनकम होगी। देखो बडी, आपको क्या करना है गाइस, थोड़ा सा क्या शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा सा। और जो शॉर्ट में आप एक्सप्लेन करो ना, उसके अंदर थोड़ी हाइप आपको क्रिएट करनी है, किसकी? प्रेजेंटेशन वीडियो की और प्लेटफॉर्म की। कैसे? कि देखो, काम मैं आपको वैसे शॉर्ट में समझा देती हूँ। हमारा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? द फ्यूचर स्किल। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है? ये प्लेटफॉर्म सिखाता है क्या? कि हम कैसे सोशल मीडिया का यूज करके बहुत अच्छे लेवल पे इनकम को बिल्ड कर सकते हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया पे काम करके, भाई घर बैठे स्मार्टफोन पे काम करके लाखों रुपए कमा रहे हैं और अपने टारगेट ड्रीम्स को बहुत ही छोटी सी एज में फुलफिल कर रहे हैं। बहुत ही छोटी सी एज में फुलफिल कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे इतनी अच्छी इनकम को बिल्ड कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारा प्लेटफॉर्म द फ्यूचर स्किल सिखाता है। अब देखो, दो ऑप्शन है। नंबर पहला, पूरा प्लान एक्सप्लेन करने में ना मुझे 1 आवर का टाइम लग जाएगा, पूरा प्लान। और वही प्लान इन शॉर्ट में सिर्फ 15 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। समझ में आ रही है? और ये वीडियो मुझे सिर्फ आज की डेट में 100 मेंबर्स को देना है, या फिर क्लोजिंग सेशन के लिए आप वहीं पे पिच कर सकते हो। समझ में आ रही है ना? आज एक सेशन होने वाला है और सिर्फ ये सेशन लिमिटेड पर्संस के लिए होने वाला है, और ये सेशन का लिंक मैं सिर्फ 5 मेंबर्स को सेंड करने वाला हूँ। इफ यू वांट कि मुझे ग्रो करना है, मुझे भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक का यूज करके इनकम जनरेट करना है, मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, नंबर सेव करके। समझ में आ रही ना? मैं आपको वर्क की पूरी डिटेल सेंड करूंगा या करूंगी, जिसमें इन डेप्थ आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप स्मार्टफोन का यूज करके इनकम जनरेट कर सकते हो। कभी कभी ऑब्जेक्शन ये भी आता है कि जो भी आप बता रहे हो प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल ऑन द कॉल। अरे बडी, आपसे एक बात पूछूं क्या? आप प्रैक्टिकली समझना और प्रैक्टिकली मुझे आंसर भी करना। अगर एक दिन में मेरे पास 100 कॉल्स आ रहे हैं और वो मुझे प्लान पूछ रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि कॉल पे लेके 100 लोगों को पूरा प्लान समझा सकना, पूरा प्लान समझाना? आप बताओ, प्रैक्टिकल है ये चीजें? आज मैं आपको बोलती हूँ कि आपको 100 मेंबर्स को पूरा प्लान ऑन द कॉल एक्सप्लेन करना है, कैन यू एक्सप्लेन? नहीं भाई, पागल हो जाओगे। आप क्या चाहते हो, मैं पागल खाने में चली जाऊं? तो मुझे अभी रहना है, यही रहना है, मुझे वहां नहीं जाना है। तो सारे डिटेल इन एक्सप्लेन है ना, प्रेजेंटेशन वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से करी गई है, बहुत ही शानदार तरीके से। सो इफ यू वांट कि मुझे भी पता लगे कि कैसे हम घर बैठे इनकम को जनरेट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो के लिए मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दो, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझा सकूं, बता सकूं, और उनका यूज करके आप इनकम भी जनरेट कर सको। समझ में आ गई इतनी बातें? सामने वाले को बताना है व्हाट इज द बेनिफिट्स। समझ में आ रही है? व्हाट इज द बेनिफिट। और एक चीज गाइस जरूर करना, आप जब भी आप बता रहे हो ना, आपको सिचुएशन को रिलेट करना है, और आपको ना कुछ कुछ एग्जांपल्स दिखाने हैं। जैसे मैंने बोला प्रेजेंटेशन वीडियो के लिए कि भाई पूरी डिटेल प्लान क्या है आपका, और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या नहीं करेगा, मैंने इसमें ना देखेगा, या फिर क्लोजिंग सेशन में जरूर आएगा। सेम एज इट इज आपको करना है, सेम एज इट इज आपको करना है, दैट्स इट। सेम एज इट इज आपको करना है। समझ में आ गई? अब ये था प्रेजेंटेशन वीडियो को दिखाने से पहले के ऑब्जेक्शंस, जो कौन कौन से आते हैं, उनको आपको कैसे हैंडल करना है। अब है प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद के ऑब्जेक्शंस। क्या आते हैं? मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे साथ तो फ्रॉड स्कैम हो जाएगा, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरे पापा अलाउ ही नहीं करेंगे, क्या आप मेरे लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? आई विल थिंक एंड अपडेट यू, मैं आपको सोच के बताऊंगा। काम क्या है भाई? आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ठीक है। व्हाट इज द गारंटी दैट आई विल अर्न? क्या गारंटी है कि मेरी इनकम होगी? आई एम नॉट एजुकेटेड
एंड डोंट नो अबाउट दिस वर्क। मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और मेरे को इस वर्क के बारे में कुछ भी नहीं पता। कैन आई पे आफ्टर माई इनकम? मैं बाद में पे कर सकता हूँ जब मेरी इनकम हो जाएगी। आई थिंक आई वॉन्ट बी एबल टू डू दिस वर्क। मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं इस वर्क को करने में सक्षम नहीं हूँ, मे बी। कैन आई अर्न मनी विदाउट डूइंग अफिलिएट? मैं अफिलिएट मार्केटिंग किए बिना इनकम को कर सकता हूँ क्या? इन हाउ मच टाइम माई इनकम विल स्टार्ट? कितने टाइम के अंदर मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी? कोर्सेज प्राइस आर हाई, आई डोंट हैव दिस मच मनी। प्राइजेस बहुत ज्यादा हाई है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। हाउ मच टाइम विल टेक टू कंप्लीट द कोर्स? कितना टाइम लगेगा कोर्स को कंप्लीट होने में? इन ऑब्जेक्शंस को, इतने सारे ऑब्जेक्शंस को, आज सारे ऑब्जेक्शन को मैं बहुत अच्छे से कवर करने वाली हूँ सेशन में, बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्शन की। डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखो, बहुत कामली, बहुत अच्छे से सामने वाले के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। ऑब्जेक्शन को हैंडल करते टाइम पे एक चीज का ध्यान रखना, सिर्फ एक चीज का। क्या? क्या मैंने पहले ही बोला था? क्या? जो भी वो ऑब्जेक्शन करे, जो भी उसका क्वेश्चन मार्क हो, उसके सामने आपका एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, फिर आपको आंसर करना है, फिर उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। सामने वाले पर्सन ने बोला आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। आप उसके सामने क्वेश्चन रख दो, पैसे होते तो क्या मेरे पास आते क्या? बात इस तरीके से करो, देखो बात में थोड़ा हंसना, समझ में आ रही है ना? आप जब बात कर रहे हो, उसके क्वेश्चन आ रहा है, उस पर थोड़ा मतलब लाइक बातें बातें में आप हंस रहे हो ना, सामने वाला पर्सन एक अलग ही कनेक्शन फील करता है। समझ में आ रही है? तो उसने बोला पैसे नहीं है, एक बात पूछूंगी आपसे, सामने वाला पर्सन पूछेगा, सामने वाला पर्सन बोलेगा पूछो, पैसे होते तो क्या मेरे पास आते क्या? सब मुझे बताना। लेट्स एग्जाम्पल, अगर आपके पास पैसे होते, क्या आप मेरे पास आते? क्या अभी आप मेरे से बात कर रहे होते? चलो, नहीं कर रहे होते। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे, आपके पास पैसे अभी नहीं है तो कब होंगे? अभी आपके पास पैसे नहीं है, चलो, तो कब होंगे पैसे? मुझे बताओ कि भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, बट इस टाइम बाद में मेरे पास पैसे जरूर होंगे। समझ में आ रही? क्या प्लान है आपका कि भाई 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने बाद में मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे? कब होंगे पैसे? सामने वाला पर्सन रिप्लाई करने से पहले सोचेगा कि मैं क्या बोलूं, अब वो बोलने लायक नहीं रहेगा। चलो कोई ना बड़ी, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आपके पास पैसे होते ना, ये इम्पॉसिबल है कि आप मेरे पास आते। आप मेरे पास नहीं आते, आप वो पैसा, पैसों से इंजॉय कर रहे होते, घूम रहे होते, इंजॉय कर रहे होते। आपके पास पैसे नहीं है। यू वॉन्ट कि मेरे पास पैसे हो, यू वॉन्ट कि मैं, मेरे पास पैसे हो और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, बट आपके पास है नहीं। आप कमाना चाहते हो, इसलिए आप मेरे पास आए हो। समझ में आ रही है? तो बड़ी, आप मेरे पास आए हो पैसों को कमाने के लिए। आप आए हो सीखने के लिए कि मैं कैसे पैसा कमा सकता हूं। और आपको पैसा कमाने के लिए आपके पास होनी चाहिए स्किल्स, आपके पास होना चाहिए नॉलेज। क्या आपके पास है? अगर आपके पास है ना, आप मुझे बताओ, उन स्किल्स का यूज करके आप कैसे इनकम जनरेट करोगे, मैं बताऊंगी, और कोई पैसा नहीं लूंगी, फ्री में बताऊंगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और गारंटी देती हूँ आपकी इनकम होगी, गारंटी देती हूँ। क्या है आपके पास? कौन सी स्किल है, कौन सा नॉलेज आपके पास? प्लीज मेरे सामने डिग्री की बात मत करना। डिग्री की क्या कंडीशन है, मार्केट में जाके एक बार पूछ लेना। आप तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपके पास किस चीज का नॉलेज है, कौन सी फील्ड का नॉलेज है, और कौन सी स्किल्स है आपके पास जिसमें आप एक्सपर्ट हो? मुझे बताओ आप। आंसर इज नो, नहीं है। अब मैं आपको, मेरे पास क्या स्किल्स है, मैं कैसे पैसा कमा रहा हूं या कमा रही हूँ, वो मैं बताती हूँ, ध्यान से समझो। प्लेटफॉर्म है हमारा, उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। इस प्लेटफॉर्म से है ना, हमने एक नहीं 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करी है। कैसे करी है बताती हूँ, देखो गाइस, अभी मैं मेरा एग्जांपल दे रही हूँ, आपको उस टाइम पे आपको अपना एग्जांपल देना है। हाँ, मैं बताती हूँ। सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था मैंने, स्किल्स पे काम किया। आज आप देखो मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छे खासे फॉलोवर्स है और सब्सक्राइबर है। हर महीने मेरे यूट्यूब से भी पैसा आता है, हर महीने मेरा इंस्टाग्राम से भी पैसा आता है, पैड प्रमोशन से, कोलेब्रेशन से। साथ ही साथ में मैं अफिलिएट मार्केटिंग करके महीने की बहुत अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर रही हूँ। 3 सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड किए। और चौथा, यहाँ से मैंने अपना कम्युनिकेशन स्किल
कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे लेवल पे बिल्ड किया है। समझ में आ रही है? और किस तरीके से हम इस प्लेटफॉर्म को यूज करके और अच्छे लेवल पे इनकम को जनरेट कर सकते हैं, इस चीज की मैं मेंटोरशिप देती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ, और पर मेंटोरशिप और पर ट्रेनिंग का बहुत अच्छा खासा चार्ज पे करती हूँ। आप सोचो, मेरे एक इन्वेस्टमेंट से ना मेरी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। इफ आई टॉक अबाउट द कंडीशन है ना, आपसे भी बुरी है। नंबर पहला, उसने जो ऑब्जेक्शन दिया उस ऑब्जेक्शन को रखा। फिर आपको उसको बताना है कि भाई पैसा होता नहीं है, पैसा हमको अरेंज करना होता है। समझ में आ रही? पैसा किसी के पास भी नहीं होता है। अगर आपके पास होता तो आप अभी मेरे से बात नहीं कर रहे होते। उसके बाद में आपको अपना एग्जाम्पल देना है, नंबर तीसरा। चौथा, अपना एग्जाम्पल आपने दिया कि भाई मेरे पास ये है, मैंने ये अचीवमेंट करी है इस प्लेटफॉर्म से। चौथा, चौथा आपको क्या बताना है? चौथा आपको क्या बताना है? चौथा आपको बताना है, बट देखो होता क्या है ना, लाइफ में ग्रो वही करता है जो एक्सक्यूज ना देके के एक्शन लेता है। समझ में आ रही है? नाउ यू आर गिविंग द एक्सक्यूज के पैसे नहीं है। पैसे तो है, बट आपके पास नहीं है। आपको अरेंज करने होंगे वो पैसे। समझ में आ रही है? जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, एक बात बोलूं आपको, बुरा मत मानना, आपके पास तो एक फोन तो है ना, आपके घर वालों ने फोन तो दिला दिया ना। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मेरे पास एंड्रॉइड छोड़ के कीपैड भी नहीं था। ये बिजनेस कोई मेरी फ्रेंड कर रही थी, उसने वो कर रही थी, उसने मुझे सजेस्ट किया, बट मैं कैसे करती, मेरे पास फोन नहीं था। समझ में आ रही है? उसके फोन से मैंने काम किया स्टार्टिंग में, उसके फोन से। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट कहीं से मैंने अरेंज किया किसी से, तो वो 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, इतनी भयंकर कंडीशन थी, घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे। ठीक है, बट फिर भी मैंने अरेंज किए। बिकॉज वाई? बिकॉज मुझे चाहिए थी लाइफ में ग्रोथ, मुझे चाहिए थी अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम। दैट्स वाई मैंने अरेंज किए। समझ में आ रही है आपको? मैंने अरेंज किए पैसे, फिर मैंने पैसे लगाए भी, मैंने इनकम भी जनरेट करी, फिर मैंने अपना फोन खरीदा, अपना खुद का स्मार्टफोन मैंने खरीदा। सो डोंट गिव एक्सक्यूज। आपके पास पैसे नहीं है, आप अभी ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो जिससे आपके पास पैसे हो। अब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है जहां से आप सीख के पैसा कमा सकते हो और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हो। देखो आज आपके पास पैसा नहीं है, एक महीने बाद भी आपके पास पैसा नहीं होने वाला है। तो आज आप कुछ ऐसा करो जिससे आने वाले टाइम पे आपके पास पैसा हो, जिससे आने वाले टाइम पे आपके पास पैसा हो। समझ में आ रही है? और पैसा नहीं है, यू कैन अरेंज। आज आपने फोन खरीदा, आज आपने फोन खरीदा, अगर पैसे नहीं तो फोन किससे खरीदा? घर वालों से लिया। तो अभी घर वालों से लेने में कहाँ दिक्कत है भाई? जब फोन चलाना था क्योंकि फ्रेंड्स लोग चलाते हैं, तब तो फोन खरीद लिया। अब आप देखो, लोग सोशल मीडिया का यूज करके इतनी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा तो आपको बुरा लग रहा है। क्यों? फोन एक लत है, पैसा कमाना लत नहीं है ना। लत बनाओ, लत को क्या करो, बनाओ। इन्वेस्टमेंट एक टाइम में बार बार नहीं है। अगर एक बार इन्वेस्टमेंट कर गए ना, घर बैठे लाइफ टाइम एक बहुत अच्छे लेवल पे इनकम को जनरेट करोगे, अच्छे लेवल पे पैसा कमाओगे। ये ऑब्जेक्शन आप इस तरीके से हैंडल करना, मैं वादा करती हूँ सामने वाला पर्सन 110% बोलेगा चलो ठीक है मैं करता हूँ। उसके बाद में फॉलो अप चलने दो लगातार। देखो इस सिचुएशन में सामने वाला पैसा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है, सामने वाले का फॉलो अप चलेगा। हम्म। फिर आता है, इज दिस फ्रॉड और स्कैम? ये फ्रॉड है, स्कैम है। मैंने क्या बोला? ट्यूशन के साथ ट्यूशन आपको ऐड करना, इससे आपको फ्रॉड स्कैम लग रहा है भाई? ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना जिसमें हम कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, ये गवर्नमेंट वेरीफाइड है। टॉक विथ कॉन्फिडेंस। सामने वाले को कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ना वो गवर्नमेंट वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है। अब बात करूं मेरी, देखो कोई भी चीज मार्केट में जब गलत होती है, फ्रॉड स्कैम किसी के साथ होता है, तो वो कर रहा होता है जिसमें जो जो आपको क्या करेगा, पर्सनली कॉल करके ये बोलेगा कि आपने इतना पैसा जीत लिया, आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा, आपके पास ये ओटीपी आई है मुझे भेजो। आप उसको ओटीपी भेजोगे ना, तब जाके आपके साथ फ्रॉड स्कैम होगा। बट हम आपके पास कोई ओटीपी वोटीपी का काम नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही है ना? और हमारी पहचान क्या है, जाओ जाके सोशल मीडिया पे आप चेक करो। समझ में आ रही है? आज अगर हम फ्रॉड स्कैम कर रहे होते ना, सब इंसान की सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है उसका फेस, उसकी पहचान जो होती है उसके फेस से। समझ में आ रही है?
तो इसको हमने ऑलरेडी रिवील कर रखा है सोशल मीडिया पे, ऑलरेडी इसको पब्लिक कर रखा है। जाओ जाके देखो, जाओ जाके सोशल मीडिया पे आप चेक करो, हमारी प्रोफाइल पे जाके चेक करो। अगर आज हम फ्रॉड स्कैम कर रहे होते ना, तो हम सोशल मीडिया पे काम नहीं कर रहे होते भाई। सबको अपनी प्राइवेसी पसंद है, सबको अपनी सेफ्टी पसंद है, सॉरी अपनी सेफ्टी पसंद है। समझ में आ रही है? आज अगर हम कुछ गलत कर रहे होते ना, हम सोशल मीडिया में बिल्कुल नहीं आते। और हमारा प्लेटफॉर्म का जीएसटी सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ। और देखो, एक्सक्यूज मत दीजिए। ऊपर वाले में भी आपने एक लाइन बोली एक्सक्यूज, नीचे वाले में बोलो कि आप एक्सक्यूज मत दीजिए। समझ में आ रही है? लेट सपोज मैं स्कैम कर भी रहा हूं, क्या प्रूफ आपके पास? कोई प्रूफ नहीं है ना। बट मेरे पास प्रूफ है। हम जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं ना, वो प्लेटफॉर्म वेरीफाइड है, गवर्नमेंट वेरीफाइड है। आपको सामने वाले पर्सन के बारे में ये जानना है कि सामने वाला फ्रॉड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो जहां पे भी काम कर रहा है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। तो हमारा प्लेटफॉर्म है द फ्यूचर स्किल, मैं आपको लीगल सर्टिफिकेट सेंड करता हूँ। जाओ जाके व्हाट्सएप पे चेक करो, आपको सारी अपडेट मिल जाएगी हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे और कैसे यहाँ पे लोग काम करके ना बहुत तगड़े लेवल पे इनकम को जनरेट कर रहे हैं। आप एक काम करो, ऑन द कॉल व्हाट्सएप पे आओ, मैं यहाँ पे आपको काम कर रहे पर्सन के रिव्यू सेंड करता हूँ या सेंड करती हूँ। समझ में आ रही है? ऑन द कॉल आप अभी के भी व्हाट्सएप पे आओ, ऑन द कॉल सामने वाले पर्सन को लो, फीडबैक रिव्यू सेंड करो कि देखो आपने तो बहुत आसानी से बोल दिया फ्रॉड स्कैम, इन्होंने तो नहीं बोला, इन्होंने तो स्टार्ट कर लिया। एंड देन आपको क्या करना है, रिलेट द सिचुएशन। सामने वाला पर्सन बोल रहा है फ्रॉड स्कैम, एक बात बोलूं कि आपको, टू बी ऑनेस्ट, देखो जब कोई भी पर्सन स्टार्ट कर रहा होता है ना काम, उसके माइंड में एक बार ये जरूर आता है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है? सामने वाले के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इससे वो खुद, गलत होगा या नहीं होगा इसका वो खुद पता लगा सकता है। पता कैसे? कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो लीगल है या नहीं है, सामने वाला पर्सन हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर देगा, इसके बारे में आप खुद पता लगा सकते हो। हमारे बारे में पता लगाना है तो सोशल मीडिया पे जाओ, कंपनी के बारे में पता लगाना है तो आप ऑब्वियसली सर्टिफिकेट्स वगैरह चेकआउट करो। सामने वाले को क्लियरली बोलो, क्लियरली कि देखो बात ऐसी है। फिर आता है फादर वोंट अलाउ मी, मेरे पापा मुझे अलाउ नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन। पापा अलाउ नहीं करेंगे तो करेंगे भी क्यों? आपने क्या बताया है पापा को? क्या बताओगे पापा को जिससे आपको ये लग रहा है कि मेरे पापा मुझे अलाउ नहीं करेंगे या फिर नहीं कर रहे? आपने क्या बताया ऐसा पापा को कि सामने वाले पापा, आपके पापा ने आपको मना कर दिया, या फिर आपको लगता है आपके पापा मना कर देंगे? दो क्वेश्चंस बन रहे इसमें। क्वेश्चन क्या? पहला, पापा ने मना कर दिया। नंबर दूसरा, पापा मना कर देंगे। पूछा नहीं है उसने, पूछेगा तब उसको मना कर देंगे। सबसे पहला, अगर पापा ने मना कर दिया, आपने बताया क्या पापा को? क्या बताया आपने? कि ऐसे ऐसे मैं काम कर रहा हूँ, कोई कंपनी है जहाँ पे मैं काम करके बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा। आपके पापा को नॉलेज है लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में? वो भी इधर नहीं होता। सामने वाला पर्सन बोलेगा नहीं, इतना नॉलेज नहीं है। तो आपने पापा से क्या पूछा और क्या बताया पापा को एग्जैक्ट? आपने पापा को ये बताया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वर्क करके मैं स्किल्स को सीखूंगा, स्किल्स को मोनेटाइज करके, ये स्किल्स आने वाले टाइम का फ्यूचर है। हर एक चीज पापा आज के टाइम पे ऑनलाइन ऑनलाइन जा रही है, ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। समझ में आ रही है? आप देखो, हम डेली बेसिस पे हम स्मार्टफोन का यूज करके हम हर कुछ कर सकते हैं, हम लेन देन कर सकते हैं पैसों का, हम कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, और हमको कोई भी सर्विस चाहिए हम ऑनलाइन मंगवा सकते हैं वो सर्विस। तो पापा आप सोचो, हम सारे काम अगर ऑनलाइन कर सकते हैं तो हम पैसा क्यों नहीं कमा सकते? कुछ ऐसा आपने पापा को बताया? आंसर इज नो। आपने डायरेक्टली पापा को क्या बताया होगा जाके कि पापा ऐसे ऐसे मेरे को पैसा कमाना है, मुझे पैसे दे दो। यही बताया ना आपने? पापा क्यों देंगे? इसमें पापा की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है, आपने पापा को ठीक से बताया ही नहीं है। अगर ठीक से समझाते आपके पापा जरूर मानते, आपके पापा जरूर मानते। अब सबसे पहले मेरी बात समझना, देखो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, आपको पता है आज के टाइम पे लोग सोशल मीडिया के थ्रू कितनी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, आपको पापा को नहीं पता है। क्योंकि आपके पापा ने ऐसी कोई चीज उनके टाइम पे देखी ही नहीं है। उनके टाइम पे यही था, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब करो, बस बहुत अच्छा कमाओ वहीं से। बट उनकी जनरेशन में वो चीजें थी, आपकी जनरेशन में ये सारी चीजें आई, तो आपके पापा को नहीं पता। आपको आपके पापा को अच्छे से चीजों को समझाना होगा।
आपका समझाने का तरीका गलत था। चलो आपके आपके पापा ने, वो आपने समझाया, आपके पापा ने मना कर दिया। द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म पता नहीं कितने हजार लोग काम कर रहे हैं, सबके पापा है, सबके पापा कैसे मान गए? क्योंकि जो वैल्यू है ना, एक्चुअल वैल्यू सामने वाले पर्सन ने वो अपने पापा को बताई थी, बट आपने वो नहीं किया। अब आप मेरी बात सुनिए, अगर आप सच में चाहते हो ना मेरे पापा कन्विंस हो और मेरे पापा अलाउ करें मुझे इस वर्क को करने में, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, ये ईटीज प्लेटफॉर्म है, आपको पता है ना, प्रेजेंटेशन में देखा है, जहाँ पे सिखाया जाता है, स्किल सिखाई जाती है कि कैसे हम स्किल्स को मोनेटाइज करके इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्किल सिखाई जा रही है ना, आप अपने पापा को उसके बारे में बताओ। समझ में आ रही है कि पापा, अभी देखो आपको पता है हर एक चीज आज के टाइम पे ऑनलाइन कन्वर्ट हो रही है। आपको पता, आपके टाइम पे तो स्मार्टफोन भी नहीं चलते थे, पर अभी स्मार्टफोन आ गए। अब आपको मैं बताऊं, हर एक चीज आप देखो ऑनलाइन कन्वर्ट हो गई है। आज हमको पैसा निकलवाना है या पैसा जमा करवाना है, तो हमको कहीं बैंक जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि हमको यहाँ से कहीं दूसरे शहर में अगर पैसे भी भेजने हैं ना, तो भी हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम घर से कर सकते हैं। अगर हमको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो भी हम घर से कर सकते हैं। हमको कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना है, जो कुछ काम जो हम ऑफलाइन करते थे, वो सारा काम हम घर बैठे स्मार्टफोन से कर सकते हैं। समझ में आ रही है? तो हमारा प्लेटफॉर्म है, एक कंपनी मार्केट में आई है जिसका नाम है द फ्यूचर स्किल। वो ये सिखाती है कि कैसे आप भी उन स्किल्स को कैसे सीख सकते हो, जिन स्किल्स के थ्रू आप भी अपने फोन का यूज करके इनकम को जनरेट कर सकते हो। और देखो पापा, ये जो चीजें है ना, हमको स्कूल में नहीं सिखाई जाती, आने वाले टाइम पे सिखाई जाएगी, बट अभी नहीं सिखाई जा रही है। बट अभी हमें तो ग्रो करना है ना, हमको तो कुछ नया सीखना है ना, हमको तो डिजिटल एरा में जाना है ना। तो पापा मुझे सीखना है, मुझे कमाना नहीं बोलना है आपको, मुझे सीखना है ये बोलो। क्योंकि आप यहाँ पे आओगे, सीखोगे ना, और सीखने के लिए आपको पैसे लेने हैं, कमाने के लिए नहीं। सीख जाओगे तो कमा तो लोगे, बट पहले सीखने के लिए पैसे लेने हैं। समझ में आ रही है? तो पापा आपके अलाउ करेंगे। कौन सा ऐसा बच्चा चाहता है, कौन सा ऐसा फादर चाहता है कि उसका बच्चा ग्रो ना करे, उसका उसका बच्चा लाइफ में कुछ कुछ अचीवमेंट ना करे? हर एक फादर चाहता है। समझ में आ रही है? सेम वैसे आपके पापा भी चाहते हैं। पापा को बताओ तो सही, पोटेंशियल तो बताओ, डायरेक्टली पैसा क्यों दिखा रहे हो? पापा ये सोचेंगे कि हमारे बच्चे के साथ फ्रॉड स्कैम कोई कर रहा होगा। समझ में आ रही है? आपने कुछ सिस्टम नहीं बताया, बताओ पहले। समझ में आ रही? नंबर दूसरा, देखो काफी आपने मतलब अगर आपने ऑलरेडी कहीं एफिलिएट मार्केटिंग करी है और आज आप हमारा ये वाला सेशन अटेंड कर रहे हो, तो इस ऑब्जेक्शन को आपको ये भी बताया गया होगा कि आप ऐसे बोलो कि पापा नहीं मान रहे तो बड़ी हर एक चीज क्या आप पापा से पूछ के करते हो? क्या आपने गर्लफ्रेंड बनाई या फिर बॉयफ्रेंड बनाया तो क्या आपने पापा से पूछा था? तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस मत करना। आप एक लेवल पे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस में ऐसे छोटे छोटे वर्ड, ये ऑकवर्ड वर्ड ना सही नहीं लगते, सो डोंट डू। आप जो चीज है ना, मैं एक चीज बोलूंगी गाइज आप सभी को, जो हम एक्चुअल है और जो हम एक्चुअल कर रहे हैं ना, हम उसी के ऊपर ही काम करेंगे। समझ में आ रही है ना? अभी देखो पापा अगर मना कर रहे हैं तो पापा को कैसे बनाया जाता है, कैसे उनको सही बता के हम कैसे पापा को बनाएंगे, वो चीजें हमको पता नहीं है। हमारा मेंटेलिटी में ये नहीं है कि पापा को बस आप कुछ भी बोल दो और पेमेंट ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रही है? अब दूसरे केस में पापा ने मना कर दिया, दूसरा पापा मानेंगे नहीं। तो आप मुझे एक बात बताओ बड़ी, आपके पापा क्यों नहीं मानेंगे? ठीक है, फिर पापा ने मना कर दिया, तो मना करने के बाद में जैसे हमने पापा को कन्विंस किया, अभी मैंने जो प्रोसेस बताई आपको, सेम उसी तरीके से आपको लीड को बताना है। कब? जब सामने वाले पर्सन बोले कि मेरे पापा नहीं मानेंगे, तो सामने वाले पर्सन को बोलो कि देखो बड़ी, हमारा प्लेटफॉर्म है, इन स्किल्स पे काम कर, आपके पास कौन सी स्किल्स है, स्किल्स नहीं है तो क्या इन स्किल्स के बारे में आपने पापा को बताया? आंसर इज नो, नहीं बताया। हमारा आज के टाइम पे हर एक चीज डे बाय डे डिजिटली कन्वर्ट हो रही है, ऑनलाइन कन्वर्ट हो रही है, इसके बारे में आपने पापा को बताया? आंसर इज नो, नहीं बताया। उसके बारे में बताओ कि पापा हर एक चीज ऑनलाइन कन्वर्ट हो रही है, आज के टाइम पे लोग घर बैठे ज्यादा पैसा कमाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो वो कैसे कमाना है, क्या प्रोसेस है, वो चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है, वो स्किल्स यहाँ पे सिखाई जाती है। आप देखो पापा, लोग यूट्यूब के थ्रू कितना अच्छा कमा रहे हैं, लोग इंस्टाग्राम के थ्रू कितना अच्छा कमा रहे हैं, और ये सारी चीजें आज के टाइम पे स्कूल में नहीं सिखाई जा रही है, आने वाली जनरेशन में सिखाई जाएगी। बट हमारी जनरेशन का क्या पापा, हमारी जनरेशन का क्या? तो ये चीजें मुझे सीखनी है, मुझे कमाना नहीं है, मुझे सीखना है बोलो। आपके पापा मानेंगे, आपके पापा मानेंगे। इस तरीके से आपने इस ऑब्जेक्शन को हैंडल किया। यू इन्वेस्ट फॉर मी,
क्या आप मेरे लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप मेरे लिए इन्वेस्ट कर दो, प्लीज आप मेरे लिए इन्वेस्ट कर दो। फिर मैं आपको क्या करना है, ट्यूशन के आगे ट्यूशन लगाना है, ट्यूशन लगाओगे। यहाँ पे आप क्या क्वेश्चन लगाओगे, आप यहाँ पे क्वेश्चन लगाओगे, उसने बोला यू इन्वेस्ट फॉर मी, आप उसको क्वेश्चन, आप सामने वाले को क्वेश्चन रख दो, व्हाई, व्हाई, क्यों। उसने बोला आप मेरे लिए इन्वेस्ट कर दो, आपने बोला व्हाई, क्यों, क्यों इन्वेस्ट करूं मैं आपके लिए क्यों। फिर आपको बोलना है, क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन रखा, सामने वाला पर्सन 1-2 मिनट के लिए कुछ भी नहीं बोलेगा, फिर आपको बोलना है क्या, या फिर वो बोल देगा कि आप बोल रहे हो कि भाई इतनी इनकम हो रही है तो आप मेरे लिए इन्वेस्ट कर दो, जब इनकम हो जाएगी तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आप उसको बोलो कि देखो एक बात बताऊं मैं आपको यहाँ पे पैसे मुझे नहीं बड़ी आपको कमाना है, यहाँ पे सीखना मुझे नहीं है बड़ी आपको है, मैंने तो सीख लिया, वी आर अर्निंग, नाउ इट्स योर टर्न। आपने जब फोन खरीदा था तो दुकानदार को ये बोला था क्या कि एक बार मुझे फोन तो दे दो, मैं यूज कर लेता हूँ, बाद में आपको दे दूंगा पैसे। या फिर जब आप स्कूल कॉलेज में गए थे तो टीचर्स को आपने ये बोला था क्या कि एक बार मैं स्टडी कर लेता हूँ, बाद में आपको पैसे दे दूंगा, बोला था क्या आपने, नहीं, बिकॉज यू नो पहले इन्वेस्टमेंट लगेगा, पैसा लगेगा। समझ में आ रही है ना। जब आपको टाइम पास करना था स्मार्टफोन का यूज करके, आपको टाइम पास करना था, आप दुकान पे जाके आपने पैसे दे दिए या फिर ईएमआई स्टार्ट करवा दी। आपको स्टडी कंप्लीट करनी थी, उसके लिए आपने स्कूल वाले टीचर वगैरह को, आपने प्रिंसिपल को, आपने स्कूल के ओनर को आपने पैसे दे दिए, वो आपको ठीक लगा। आज आपको कुछ मार्केट में कपड़े खरीद के लाने हैं तो आप जाते हो कपड़े खरीद के ले आते हो, बट जब बारी आती है करियर में कुछ करने की, कुछ सीखने की, तो आप इतनी छोटी लाइन कैसे बोल सकते हो यू कैन इन्वेस्ट फॉर मी। ये सुन के ही मेरे को तो अजीब लगा। समझ में आ रही है, ये सुन के ही मुझे आपकी आपकी जबान से ना बहुत ही अजीब लगा। अब मैं एक बात बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनो, दो चीजें बताऊंगी। नंबर पहला, फ्री की चीजें है ना किसी की हजम नहीं होती सच में। आज हम कहीं शादी में भी खाना खाने जाते हैं ना, तो क्या वो फ्री की चीजें हमारे हजम होती है, नहीं होती भाई। हम खा लेते हैं, बट खाने से ज्यादा हम वेस्ट करते हैं, क्यों, फ्री में मिली है। सेम उसी तरीके से क्या गारंटी है कि मैंने आप क्यों, क्योंकि फ्री में चीजें मिली है। और नंबर दूसरी चीज, जिस तरीके से आप आए हो, मेरे पास दिन में 100 लोग आते हैं, और अगर 100 लोगों का पैसा मैंने मेरी जेब से लगा दिया, लेट्स एग्जाम्पल 100 लोगों का, आज मेरे 100 लोग आया, 100 लोगों का पैसा लगाया, कल मैंने 100 लोगों का पैसा लगाया, तो बड़ी आप क्या मेरे लिए काम कर रहे हो क्या, कि नहीं आप बाद में जो कमाओगे मुझे दे दोगे, भाई नहीं दोगे, बिल्कुल नहीं दोगे। तो मैं मेरी जेब से नहीं लगा सकती। समझ में आ रही है, करियर आपका है, डिसीजन आपका है, फ्यूचर आपका है, ब्राइट आपको करना है, तो मैं क्यों लगाऊं पैसा। मेरा काम था आपको प्लान समझाना, आपका काम है प्लान समझ, क्लियर बोलो सामने वाले को, डरो मत। समझ में आ रही है। उसके बाद में सामने वाले को दो काम करना है, रिग्रेट फील करवाना है और मोटिवेट करना है। सबसे पहले रिग्रेट फील करवाओ कि बड़ी एक बात बोलूं क्या, बुरा मत मानना, मुझे लगा था कि आप सीरियस हो, बट आप सीरियस नहीं हो, मैंने लग रहा है कि मैंने सिर्फ टाइम वेस्ट कर दिया आपसे बात करके, बुरा मत मानना प्लीज सिस्टर, अगर बुरा लगे तो पहले से सॉरी। ठीक है, जब मैंने आपने मुझे मैसेज किया था मुझे लगे सीरियस है, अदरवाइज मैं एक बात बताऊं आपको, मैं कॉल पे तक नहीं लेती हूँ सामने वाले को। आपको मैंने कॉल पे लेके पूरा प्लान समझाया, लास्ट में आप बोलते हो आप मेरे लिए इन्वेस्ट कर दो। आप आज आपको कहीं आप रास्ते में जा रहे हो, आपको कोई मान के चलो 2,000 रुपए मिल जाए, तो मैं आपको बोलूंगी ला 2,000 रुपए मुझे दे दोगे क्या, नहीं दोगे, वो आपका पैसा है। समझ में आ रही है। तो आज मेरी कमाई हुई पैसा, कमाया हुआ पैसा मैं आपके लिए क्यों लगाऊं, वो मेरी मेहनत का पैसा है। आपको अगर पैसा कमाना है तो वो आपको खुद को ही लगाना हो। ठीक है, बट आप सीरियस नहीं हो लाइफ में, क्या करना चाहते हो भाई, क्या टारगेट आपके, मुझे देखो देखने से अभी इन एक्टिविटी से मुझे नहीं लग रहा है। समझ में आ रही है ना, तो इनकम करना है ना, तो भाई इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है। इन्वेस्ट हाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे ना, उस पैसों की वैल्यू को समझोगे, डेडिकेशन से काम करोगे, और विद एस आप एक अच्छे लेवल पे इनकम को भी जनरेट करोगे। समझ में आ गई, इस तरीके से। फिर आता है आई विल थिंक इन अपडेट यू, मैं सोचूंगा और बताऊंगा। क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन, क्या, क्या सोचोगे, क्या बताओगे आप सोचोगे आपने बताया, और आप मुझे बताओगे, फिर सोच समझ के क्या बताओगे, तो फिर सामने वाला पूछूंगा करना है नहीं करना। पहले तो मैं आपसे एक बात पूछूंगी,
आपको मैंने जो समझाया वो आपको लगा कैसा? हाँ अच्छा है, तो फिर इसमें सोचना क्यों? अगर आपको अच्छा ही लगा है तो फिर करो, करने में सोचना क्यों? अभी आपने बोला कि हाँ मेरे ने आपने समझाया मुझे अच्छा लगा, अब मैं सोचूंगा। अगर आपको प्लान ही अच्छा लग गया तो आप सोच क्या रहे हो? आप पता है क्या सोच रहे हो? आपने सोचा है कि मेरी जिंदगी बहुत बड़ी है, ये कभी एंड नहीं होने वाली है, ये जिंदगी चलती रहेगी। तो ऐसा नहीं है भाई। आप बोल रहे हो मैं सोचूंगा, क्या सोचूंगा? सोचना वोचना कुछ भी नहीं होता। लाइफ अपन को एक लिमिटेड टाइम के लिए मिली है, और इस टाइम में हमको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत सारे गोल्स अचीव करना है। और द फ्यूचर स्किल मार्केट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, समझ में आ रही है ना, जो सिखाता है कि कैसे आप अपनी इस लाइफ को बेटर बना सकते हो, स्किल्स को सीख के। समझ में आ रही है? ट्रेंडिंग स्किल्स को सीख के आप कैसे अपने अपने करियर को कैसे बिल्ड कर सकती हूँ, क्या है और बताऊंगा। तो सोच के बताने में कुछ भी नहीं होता। जब सामने वाला पर्सन बोलता है सोचूंगा, आप उसके सामने अर्जेंसी भी क्रिएट कर सकते हो कि देखो एक बात बता देता हूँ। अभी हमारे द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म पे ना, अभी ये जो प्राइस आप देख रहे हो ना, ये बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाली है। जो भी पैकेजेस की आप प्राइस देख रहे हो, क्योंकि ये प्राइस तो मार्केट में आए बहुत टाइम हो गया। तो अभी कंपनी बहुत जल्दी 4-5 दिनों के अंदर इन पैकेजेस की प्राइस को अपडेट करने वाली है। हो सकता है जो 15,000 का आपको पैकेज अभी मिल रहा है, वही आपको 30,000 में मिले। 30,000 उसके लिए आपको पे करना होगा, तब क्या करोगे? रिग्रेट फील करोगे, रिग्रेट कि काश यार मैं उस टाइम पे कर लिया होता। उस टाइम पे आपको एक सिचुएशन को भी रिलेट कर देना है। क्या? इतनी बड़ी, आपको पता है मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, हम 4 लड़कियां थी। हम 4 लड़कियों के, हम 4 फ्रेंड्स थी। हम चारों के पास सेम डे और सेम अपॉर्चुनिटी आई थी, जिसमें से हम 2 लड़कियों ने वर्क स्टार्ट किया, दोनों ने नहीं किया। क्यों? 2 लड़कियां थी जिनको लाइफ में सच में बहुत कुछ करना था, और 2 लड़कियां आपकी तरह थी, बुरा मत मानना बड़ी, जो बोल रही थी प्लान तो समझ में आ गया बट सोच के बताएंगे। आज वो दोनों लड़कियां वहीं की वहीं हैं, और आज हम इतना आगे जा चुके हैं बिकॉज हमारा एक डिसीजन था, बिकॉज हम लाइफ को लेके बहुत सीरियस थे। आज वो दोनों लड़कियां हमको बहुत कॉल करती है कि आकांक्षा प्लीज बता दे, प्लीज समझा दे। बट देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं उनको नहीं बताता। समझ में आ रही? कहीं ऐसा ना हो वैसा आपके साथ भी हो। सोचने से चीजें नहीं होती, डिसीजन लेने से होती है। तो प्राइसेस इंक्रीज होने वाली है। और दूसरी चीज, अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे देखो जो भी सेशन चल रहा होता है ना, उस सेशन की हाइप क्रिएट करो कि आज हमारे प्लेटफॉर्म पे ना एक सेशन होने वाला है, एक बहुत ही शानदार सेशन। जो होस्ट करेंगे, ये जो भी पर्सन सेशन को होस्ट करने वाले ना, उनकी थोड़ी हाइप क्रिएट कर दो। वैसे तो देखो इन पर्सन की मेंटरशिप रहती है 8 to 10,000, बट अभी आज ये सेशन जो देने वाले हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें ये सिखाएंगे पर्सनली कि इन्होंने कैसे इस एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस से, द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म से इतनी अच्छी इनकम को बिल्ड किया है। समझ में आ रही है? इनका पर्सनली रोड मैप मिलने वाला है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर पर्सनली इनसे सेशन मेंटरशिप लेने जाओगे तो 8 to 10,000 आराम से आपको पे करना होगा। तो अभी भी आप बस बोलोगे कि आई विल थिंक, मैं सोचूंगा। चीजें कभी भी सोचने से पॉसिबल नहीं होती है। लाइफ में अगर कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ टारगेट अचीव करने हैं, तो यू हैव टू टेक द डिसीजन। आपको डिसीजन लेना होगा। समझ में आ रही है ना? आज मैं आपको बोलूं, आईफोन है, अभी कौन सा लॉन्च हुआ है, iPhone 16 Pro Max। मार्केट में वैल्यू अप्रोक्स 2 लाख है, और वही आपको अभी राइट नाउ अगर आप बाई करते हो 50,000 में मिल जाएगा। आप क्या करोगे? मेरा फोन तो काटोगे, जितने भी नोन सर्किल है सबको 1 to 1 कॉल खुलवा दोगे कि भाई 50,000 रुपए चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ चाहिए। क्यों? क्यों भाई? इतना सस्ते में चीज मिल रही है, वो भी आईफोन मिल रहा है। सेम उसी तरीके से आप अपने टाइम पास के लिए तो चाहे कुछ भी कर दोगे, एंटरटेनमेंट के साथ लिए तो चाहे कुछ भी कर दोगे, बट जब लाइफ में कुछ करने की बारी आती है तो आप इतना कैसे सोच सकते हो भाई? सो डोंट थिंक। ये आपकी लाइफ है जो लिमिटेड टाइम के लिए आपको मिली है। टोटली अप टू यू, आप इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो या आप बात करना चाहते हो। समझ में आ रही है? और डिसीजन आपके ऊपर है। ठीक है। अब सामने वाला पर्सन बोलता है वर्क क्या है, करना क्या होगा। काफी सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो प्रेजेंटेशन सच में देख लेते हैं, बट उनको प्लान समझ में नहीं आता। उनको सच में ये नहीं पता होता कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे इनकम को जनरेट करूंगा, या फिर मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, उसको सच में नहीं पता होता है।
उस केस में आप क्या करोगे? देखो ये वाला सेशन थोड़ा लंबा जाने वाला है, क्योंकि इस वाले सेशन में मैं एक भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं होगा जो मैं कवर नहीं करूंगी। एक से एक सेशन, एक से एक ऑब्जेक्शन मुझे कवर करना है, बिकॉज आसानी से हैंडल कर पाओ। चलो ठीक है। फिर है व्हाट इज द वर्क, काम क्या है, हमें करना क्या होगा। आपको पता है प्रेजेंटेशन वीडियो अगर आपने भेज भी दिया तो भी आपको, अगर सामने वाला पर्सन व्हाट्सएप पे पूछ रहा है या फिर ऑन द कॉल पूछ रहा है, व्हाट्सएप पे पूछ रहा है तो ऑडियो नोट बना के आप सेव कर लो, या फिर सामने वाला पर्सन अगर ऑन कॉल पूछ रहा है आपसे, तो आपको क्या बोलना, देखो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ काम क्या करना है। और एक चीज का गाइस ध्यान रखना, सेल्स क्लोजिंग में है ना, प्लान पिचिंग, प्लान के बारे में सिर्फ 20-30% ही बताया जाता है, बाकी का 70% काम होता है सामने वाले एक पर्सन के सामने अर्जेंसी क्रिएट करना, उसको फीडबैक्स दिखाना, उसको टेस्टिमोनियल दिखाना, उसको मोटिवेट करना। समझ में आ रही है ना? 70% काम ये करता है, बाकी का 30% काम करता है सिर्फ प्लान समझाना। काम क्या है? तो आप सामने वाले को बोलो कि द फ्यूचर स्किल देखो एक ईटीजी प्लेटफॉर्म है, फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हो, जिसमें पहला है ट्रेंडिंग स्किल्स को सीख के इनकम को जनरेट करना। आप देखो आज के टाइम पे हर एक पर्सन सोशल मीडिया का यूज करके बहुत अच्छा कमा रहा है। आप देखो, आप यूट्यूब चलाते हो तो यूट्यूब पे आप किसी का वीडियो देखते हो, उस एक यूट्यूब वीडियो से 3-4 लोग पैसा कमाते हैं। कैसा? पहले तो यूट्यूब पैसा कमाता है, फिर वो एडसेंस एड्स वाले पैसा कमाते हैं। नंबर तीसरा, आपका वीडियो है तो आप पैसा कमाओगे। नंबर चौथा, आपकी वीडियो को जिस पर्सन ने एडिट किया है, अच्छे लेवल पे एडिटिंग करी है, वो पर्सन पैसा कमाएगा। नंबर पांचवा, जिसने थंबनेल बनाया है आपकी वीडियो का, जो थंबनेल बनाया है, जो पोस्टर जिसे जो थंबनेल होता है, जो थंबनेल जिसने बनाया है ना, उसने पैसा कमाया। तो आप सोचो एक वीडियो से कितने पर्सन को रोजगार मिल रहा है, कितने लोग पैसा कमा रहे हैं। समझ में आ रही है ना? तो आप कैसे उन्हीं स्किल्स को सीख के पैसा कमा सकते हो, लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, फ्रीलांसिंग ऑब्वियसली इसी में आता है, फ्रीलांसिंग हो गया, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, मतलब जितनी भी ट्रेंडिंग स्किल्स है उनको सीख के आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो, वो स्किल द फ्यूचर स्किल सिखाता है। तो यहाँ से आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हो। नंबर पहला, आप स्किल्स को सीख के इनकम जनरेट कर सकते हो। नंबर दूसरा, आपको पता है ये स्किल्स जैसे आप हम सीखना चाहते हैं वैसे हर कोई सीखना चाहता है, बिकॉज इंडिया के अंदर बेरोजगारी जो लेवल है ना, वो यहाँ पे नहीं है, वो अपने चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, यहाँ पे है। हर कोई चाहता है कि भाई हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म हो, हमको भी कोई सिखाए कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। तो जब आप इस प्लेटफॉर्म का प्रमोशन करते हो, इन स्किल्स का प्रमोशन करते हो, तो जब आपके पास कस्टमर आते हैं और इन पैकेजेस के साथ जब इनरोल करते हैं, पर पैकेज पर सेल पे आपको बहुत अच्छा खासा कमीशन द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। समझ में आ रही है? तो आप चाहो तो दोनों कर सकते हो, आप स्किल्स को सीख के इनकम जनरेट कर सकते हो और साथ ही साथ में आप अफिलिएट करके भी पैसा कमा सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ एक करके भी पैसा कमा सकते हो। समझ में आ रही है? तो ये मॉडल है द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म पे घर बैठे अच्छे खासे लेवल पे इनकम जनरेट करने का। तो आपने काम बता दिया, ये काम है। बट एक चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने वाला पर्सन बोले ना काम क्या है, आपने ये फॉर्मूला ये बता दिया शॉर्ट में, उसके बाद में 30% काम बताना होता है, 70% टेस्टिमोनियल्स दिखाओ, फीडबैक रिव्यूज वगैरह जितने भी आपके पास रखे सब दिखाओ कि देखो बड़ी इस पर्सन ने इस प्लेटफॉर्म से वर्क करके इतना कमाया। सामने वाले को मोटिवेट करो, फिर अर्जेंसी क्रिएट करो। समझ में आ रही है कि बड़ी अभी ये कोर्सेज है, ये स्किल्स इनके अंदर है, ये प्राइस है और ये इनके बेनिफिट्स है। तो नाउ टेल मी, आप कौन सा पैकेज से करना चाहोगे, आपको क्या सीखना है? समझ में आ रही है ना? 30% होता है प्लान पिचिंग, 70% होता है सामने वाले पर्सन के सामने ये जो चीजें मैंने आपको बताई वो। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज मैं तो बहुत ज्यादा बिजी बिजी पर्सन हूँ, मेरे से तो ज्यादा बड़ा बिजी इंसान इस पूरे वर्ल्ड में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। ऐसे से भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहला, क्वेश्चन के आगे आपको क्वेश्चन लगाना है, क्या? आई डोंट हैव टाइम। आप ऐसा करते क्या हो? करते क्या हो आप ऐसा, मुझे ही बताओ भाई, हम भी कर लेंगे। करते क्या हो आप? सामने वाले पर्सन ने बोला, देखो सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, या तो मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं जॉब पर्सन हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडी में टाइम निकल जाता है। आप झूठ मत बोलना, एक क्वेश्चन बताना, मरे से मरा आप इंस्टाग्राम यूट्यूब कितना चलाते हो भाई? मैं गारंटी दे रही हूँ या दे रहा हूँ, 2-3 घंटे आप आराम से देते हो, देते हो ना? अरे तो भाई इसी टाइम को यूटिलाइज करके तो आपको इनकम जनरेट करनी है, इसी टाइम को यूटिलाइज करके तो आपको पैसा कमाना है। समझ में आ रही है ना?
जो टाइम आप टाइम पास के लिए देते हो वही टाइम आप इनकम करने के लिए दो, बट नहीं देना, सीरियस नहीं हो। टाइम तो है बट सीरियस नहीं हो। आपने बोला ना टाइम नहीं, मुझे लगा कि भाई कुछ बड़ा बिजनेस चल रहा होगा इनका, तो टाइम नहीं है, बट अभी आपने बताया कि आप ये हो, तो मुझे समझ में आएगा नहीं। तो आपको मैं बता देती हूँ, देखो सामने वाला पर्सन जो ही बोले ना, रिलेट द सिचुएशन। आप उसको बोलो कि मेरे पास जैसे सामने वाला पर्सन बोलता है मैं स्टडी करता हूँ, आप अपना एग्जाम्पल दो, अरे मैं खुद स्टूडेंट हूँ भाई, मैं भी स्टडी करता हूँ, बट 3-4 घंटे 2-3 घंटे आराम से देके यहाँ से इनकम कर रहा हूँ। समझ में आ रही? सामने वाला पर्सन हाउस वाइफ है, अरे पता नहीं कितनी हाउस वाइफ है फ्यूचर स्किल में काम करके इनकम जनरेट कर रही है, वो सीरियस है, वो पैसा कमाना चाहती है, वो एक्सक्यूज नहीं देती है सिर्फ। समझ में आ रही है ना? इफ दे कैन डू यू ऑल्सो कैन डू, सोचो मत। और सेकेंड, डोंट से मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम सबके पास है। अगर आप एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते या बिजनेसमैन के लड़के होते हैं लड़की होती, तो मैं मान सकती थी कि भाई टाइम नहीं है चलो, बट आप हमारी तरह ही आम जनता में आते हो। समझ में आ रही है ना? बट हमको एक लेवल पे जाना है, उसके लिए लाइफ में हमको कुछ करना होगा, डिसीजन लेना होगा। हाँ जी। व्हाट इज द गारंटी दैट आई विल अर्न? क्या गारंटी है कि मेरी इनकम होगी? बट ये एक बात बोलूं क्या आपको, बुरा मत मानना, प्लीज बुरा मत मान, नहीं मानोगे ना? आपकी खुद की गारंटी है, बुरा मत मानना। मैंने एक लाइन आपको स्टार्टिंग में बोली थी, बुरी मत मानना। चलो आपको छोड़ो, मैं मेरे मेरे लिए बोलती हूँ या मेरे लिए बोलता हूँ, क्या मेरी गारंटी है कि मैं कल कल भी यहाँ पे प्रेजेंट रहूंगी? आंसर इज नो। क्या मैंने ऊपर वाले से लिखा रखा है कि हाँ मैं इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक मैं रहूंगी फिर चल बसूंगी? क्या मैंने कहीं से लिखवा रखा है क्या? क्या कहीं पे स्टाम्प वगैरह है क्या? क्या ऊपर वाले की भी कोई गवर्नमेंट होती है क्या, सरकार होती है क्या? नहीं ना। आपने अगर कॉलेज करी है तो कॉलेज वालों ने गारंटी दी थी क्या कि हाँ आप कॉलेज में, हमारी कॉलेज में आओ, आप टॉप पे आओगे, रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी रहेगी, में से आपकी रहेगी? बोला था क्या? नहीं ना। गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, गारंटी हमको खुद को क्रिएट करनी होती है। समझ में आ रही है? आप जब काम स्टार्ट करोगे ना, चीजों को सीखोगे। देखो आपने काम स्टार्ट कर दिया, लेट्स एग्जांपल, मैंने आपको गारंटी दे दी कि भाई आपकी इनकम होगी, आप तो ज्वाइन करते ही बोलोगे ये लो मेरी इनकम का है। ज्वाइन करने के बाद में वर्क को सीखना होता है, समझना होता है, काम क्या है, काम कैसे करना होता है, काम के करने से इनकम कैसी होती है, वो सारी चीजें आपको सीखनी होगी। बट एक चीज की गारंटी मैं जरूर देती हूँ, अगर आप सीख गए तो आकांक्षा सोनी, जो भी आपका नाम है, आप अपने नाम का भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं तो बोलती हूँ, अगर आप सीख गए तो मैं गारंटी देती हूँ, आकांक्षा सोनी आपको गारंटी देती है कि आपकी इनकम हो। समझ में आ रही है? बट बिना कुछ किए किसी चीज की गारंटी नहीं होती। आपने बोल दिया क्या गारंटी है मेरी इनकम होती है, तो गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है। आपको सीखना होगा, सीखोगे तो इनकम होगी। बट सीख लिए, समझ लिए, मैंने जो बोल दिया वो कर लिया, तो गारंटी है आपकी इनकम होगी। समझ में आ रही है? और देखो एक बात बोलूं क्या, आपके भी इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके भी इतने ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं कि आपने स्कूल कॉलेज ज्वाइन किया था या फिर कुछ भी मार्केट में बाई करने जाते हो, क्या इतने क्वेश्चंस करते हो क्या? भाई नहीं। और वो चीजें जो आप कर रहे हो वो टाइम पास के लिए कर रहे हो, उसमें आप इतने ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। और यहाँ पे बात आ रही है आपके करियर की, लाइफ में कुछ करने की, लाइफ में कुछ बनने की, तो आपके इतने सारे ऑब्जेक्शंस, इतने सारे क्वेश्चंस क्यों? यू आर नॉट सीरियस फॉर योर करियर। आप जब किसी भी पर्सन जो बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, एक लग्जरी फैमिली से बिलोंग करता है, जो फाइनेंशियली जिनकी कंडीशन बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी है, क्या आपको उनको देख के फील नहीं होता कि यार क्या खास मेरी भी ऐसी लाइफ स्टाइल होती? भाई मैं तो फील करती हूँ। समझ में आ रही है ना? तो ये प्लेटफॉर्म आपको सिखाता है कि आप उस लेवल पे कैसे जा सकते हो, आप उस लेवल पे खुद खुद को कैसे बिल्ड कर सकते हो। देन व्हाई यू आर थिंकिंग? स्ट्रीम लेना है। आप सोच ही क्यों रहे हो? समझ में आ रही है ना? ये सो सोच। डोंट थिंक, स्टार्ट यूजिंग राइट नाउ इन द फ्यूचर स्किल। हाँ जी। आई एम नॉट एजुकेटेड एंड डोंट नो अबाउट दिस वर्क। मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, डोंट वरी बडी, डोंट वरी। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तो भी आप इनकम कर सकते हो। ऑन द कॉल मैं आपको क्या फीडबैक है? सेंड करती हूँ व्हाट्सएप पे, आओ आप। समझ में आ रही है ना? आप जैसे काफी ऐसे पर्सन हैं जो हमारे साथ वर्क करके इनकम जनरेट कर रहे हो, पढ़े लिखे नहीं है। देखो डिग्री अलग होती है, स्किल अलग होती है, दोनों मर्ज नहीं होती। लेट्स एग्जांपल, अगर आपको एडिटिंग सीखनी है, आपको पता होगा ना, देखो एडिटिंग वर्ड एक ऐसा होता है जो कॉमन है, हर किसी को पता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है ना उसको भी पता होगा। एडिटिंग अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए कोई क्लास में आपको जाके पास आउट करनी होगी क्या? है नहीं नहीं, आंसर देखती। इज नो। स्किल आपको एडिटिंग कैसे करनी है वो आपको सीखना होगा, वो स्किल है। समझ में आ गई? वो स्किल आपको सीखनी होगी।
तो उसी तरीके से इफ यू वांट टू लर्न द स्किल्स एंड वांट टू अर्न मनी फ्रॉम द स्किल्स, तो आपके लिए कोई एजुकेशन मैटर नहीं करती है, कोई एजुकेशन मैटर नहीं करती है। आप पढ़े लिखे नहीं हो तब भी आप फोन का यूज करके, सोशल मीडिया का यूज करके इनकम को जनरेट कर सकते हो। साथ ही साथ में ऑन द कॉल में टेस्टिमोनियल सेंड करूंगी गाइस। आप देखो सेल्स में ना सबसे ज्यादा जो काम करने वाली चीज है ना, वो है टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक, रिव्यूज वगैरह, अचीवमेंट्स वगैरह जो भी आपके पास है ना, वो भेजा करो। सामने वाला पर्सन उससे है ना सिचुएशन को, वो खुद को रिलेट करता है कि भाई अगर ये वाला पर्सन कर रही है या अगर ये पर्सन कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी किसी लेवल पे जा सकता हूँ। ठीक है, और मुझे इस काम के बारे में नहीं पता, सामने वाला पर्सन बोलता है आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस वर्क। एक बात बताओ, जब कोई भी काम स्टार्ट होता है, हम जब कुछ भी स्टार्ट करते हैं, हमको उस चीज, उस काम के बारे में पूरा पता है, पूरा पता होता है क्या? आंसर इज नो। जब एक बच्चा पहली बार स्कूल में जाता है, उसको पता है क्या कि मेरे को स्कूल में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, पता होता है क्या? नहीं ना। वो जब जाता है, बैठता है, तभी तो उसको पता लगता है ना। जब एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म होते ही वो चलना, बोलना, खाना सीख जाता है क्या? नहीं ना, धीरे धीरे सीखता है ना। सेम उसी तरीके से जब अभी आप वर्क स्टार्ट करोगे तभी तो सीखोगे। और मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, जीरो नॉलेज था। और इवन मैं तो इस बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, उसके बावजूद मैं काम करके इनकम जनरेट कर रही हूँ ना। सो डोंट वरी, आप कर सकते हो। कैन आई पे आफ्टर माई इनकम? क्या मेरी इनकम के बाद में मैं पे कर सकती हूँ या पे कर सकता हूँ? देखो पहली चीज तो ये, आप इनकम के बाद में कैसे पे करोगे, आप मुझे बताओ। फोन पे या गूगल पे? सामने वाले को बोलो कि देखो पहली चीज ये है, आपको इनकम करने के लिए, पे तो बात की बात है, इनकम करने के लिए सीखना होगा। और सीखने के लिए आपको कोई भी एक पैकेज इनरोल करना होगा, समझने की कोशिश करना। पैकेज जब आप इनरोल करोगे, वो अमाउंट इस प्लेटफॉर्म को जाएगा, द फ्यूचर स्किल को जाएगा। जब फ्यूचर स्किल को अमाउंट जाएगा ना, तब वो आपको एक्सेस देगा। तो वो अमाउंट तो पहले जाएगा, तभी तो आप स्किल सीखोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि वो नॉलेज मेरे पास है और वो मैंने आपको दे दिया। वो नॉलेज इन पैकेजेस के अंदर है, इन कोर्सेज के अंदर है, जो आपको सिखाया जाएगा। और इन कोर्सेज का एक्सेस लेने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। और आप सोचो, मैं आपके लिए कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ? मैं आपके लिए क्यों इन्वेस्टमेंट करूं? मैं आपके लिए क्यों इन्वेस्टमेंट करूं? समझ में आ रही है? पैसा आपको कमाना है, तो कमाने के लिए सीखना होगा। और आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो सीखने करोगे, सीखने के लिए करोगे, तभी तो जाके आपकी इनकम होगी। बिना सीखे कहाँ से इनकम होगी भाई? ये चीज आपने कहना ही पे आफ्टर माई इनकम, क्या मैं इनकम के बाद में पे कर सकता हूँ या पे कर सकती हूँ? ये वाला ऑब्जेक्शन आपने क्लियर किया। समझ में आ रही है कि देखो, आप अभी स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, तो क्या आपने स्मार्टफोन लेने से पहले बोला था कि मैं पहले यूज कर लेती हूँ फिर मैं पेमेंट कर दूंगी? ठीक है, आज आप मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हो, कुछ भी, तो पहले आपको पैसा देना होगा, फिर आपको वो चीज मिलेगी। अब भाई यहाँ पे तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप एक बिजनेस स्टार्ट करो, वो बहुत ही कम अमाउंट में, आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है, वो भी बहुत ही कम अमाउंट में। इन्हीं स्किल्स की प्राइस एक बार आप मार्केट में जाके ट्राई करना। आप बहुत लकी हो कि आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, देन व्हाई यू आर थिंकिंग। और अभी भी आप सोच रहे हो, मत स्टार्ट योर जर्नी राइट नाउ। ठीक है, आई थिंक आई वोंट बी एबल टू डू द वर्क। आई थिंक मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कैपेबल नहीं हूँ उस काम को करने के लिए। सामने वाले पर्सन को बोलो क्यों भाई, क्यों आपने ऐसा क्यों बोला, क्यों? ऐसा क्या है आप में जो आप कर ही नहीं सकते? ऐसा क्या है आप में कि आप नहीं कर सकते? आपने कैसे ऐसे डिसीजन बना लिया कि आप नहीं कर सकते? सामने वाला पर्सन बोलेगा मुझे लगता है कि मेरे से नहीं होगा। बट ये इतना जल्दी आपको पता भी लग गया कि आपसे नहीं होगा? बिना किए आपको पता लग गया कि आपसे नहीं होगा? मुझे जहां तक पता है, मुझे ये चीज पता है कि हम कोई चीज करते हैं, करने के बाद में हमको पता लगता है कि वो चीज हमसे होगी या हमसे नहीं होगी। आपने तो पहले ही डिसीजन बना लिया कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कौन सी ऐसी चीज देख के आपने बोली कि मेरे से नहीं होगा? कौन सी ऐसी चीज आपने देखी?
सामने वाला पर्सन बोलेगा मेरे को लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा। देखो अगर आपने सोच लिया मेरे से नहीं हो पाएगा तो होगा ना तो भी नहीं होगा। होगा ना तो भी नहीं होगा। और आज अगर आपने ये बोल दिया ना मेरे से नहीं होगा, आज 2 साल 3 साल 5 साल बाद में जब आप हम हमारे साथ जो पर्सन वर्क स्टार्ट कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, उनको जब आप देखोगे ना, आपके माइंड में एक रिग्रेट फील जरूर होगा। आपको फील होगा कि लाइक यार एक बार साला ट्राई कर ली होती, काश मैंने एक बार देख लिया होता, काश मैंने भी एक बार स्टार्ट किया होता। समझ में आ रही है। और सेकेंड थिंग, आप घबराओ मत। आई नो आप घबरा रहे हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ यहाँ पे सिखाने के लिए हम बैठे हैं। कंपनी का पूरा सपोर्ट सिस्टम बैठा है। कंपनी के ओनर मिस आकांक्षा सोनी मैम बहुत सपोर्टिव है। कंपनी के सीईओ मिस्टर आशीष कुमार धाकर सर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। कंपनी का सपोर्ट सिस्टम 24 आवर्स हमारे लिए अवेलेबल रहता है। अगर हमारे कोई भी दिक्कत आती है वो हमको सिखाने, बच्चे को सिखाया जाता ना, सेम उसी तरीके से हमको सिखाया जा रहा है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप एक काम करो, अभी आपने बोला ना आपको लगता है आपसे नहीं हो पाएगा, मेरे कॉन्टेक्ट में 3-4 पर्सन ऐसे थे जिन्होंने हमारे साथ वर्क स्टार्ट किया, सेम आप ही की तरह बोला था हमसे नहीं हो पाएगा। व्हाट्सएप पे आके देखो, उनकी मैं लाइव इनकम आपको दिखाता हूँ। जो भी पर्सन है वो, उनकी जो भी एज ग्रुप है, अगर वो हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ की जो फीडबैक है वो आप उनको भेजो। एक जॉब पर्सन है तो जॉब वाले का फीडबैक भेजो। अगर एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का फीडबैक भेजो। अगर एक अनएजुकेटेड है तो उसका फीडबैक आप व्हाट्सएप भेजो कि देखो ये पर्सन से इन्होंने बोला था हमसे नहीं हो पाएगा, आज वो कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं और आज ये प्राउडली बोलते हैं कि हमसे ही हो पाएगा, हमारे अलावा कोई और नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है ना? तो ऐसे मत सोचो खुद को नेगेटिव। आप खुद की नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में मत लेके आओ कि मेरे से नहीं हो पाएगा। आप करोगे और आप ही करोगे। कैन आई अर्न मनी विदाउट डूइंग एफिलिएट? देन से यस। सामने वाले पर्सन पूछ रहा है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग ना करके सिर्फ स्किल्स सीख के इनकम जनरेट कर सकता हूँ। आप बोलो यस। आप यहाँ से 2 तरीके से इनकम कर सकते हो। नंबर पहला, आप स्किल्स को सीख के भी इनकम कर सकते हो और आप एफिलिएट मार्केटिंग करके भी इनकम कर सकते हो। अगर दोनों करना चाहो तो दोनों करके भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है। इन हाउ मच टाइम माई इनकम विल स्टार्ट? कितने टाइम के अंदर में इनकम स्टार्ट हो जाएगी? आप सामने वाले को बोलो इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे ऐसे पर्सन भी काम कर रहे हैं जिनकी सेम डे इनकम भी होती है, ऐसे भी है जिनको 4-5 दिन लगे, ऐसे भी जिनको 10 दिन लगे, ऐसे भी जिनको 15 दिन लगे, ऐसे भी जिनको 20 दिन लगे। देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रही है ना? आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करते हो, कितना ज्यादा वर्क को सीरियस लेते हो। बात खत्म। जितना जल्दी आप सीखोगे, जितना जल्दी आप इंप्लीमेंट करोगे, उतना जल्दी आपको रिजल्ट आएगा। समझ में आ गया? उतना जल्दी आपको रिजल्ट आएगा। बट हाँ, अगर मैं बताऊं आपको कि कितने टाइम में, तो मैक्स टू मैक्स 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही साथ में आपको रिजल्ट आने भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले सीखना जरूरी है। जैसे जैसे मैं बताऊं ना, जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट आएगा। हाँ जी। फिर है कोर्सेज प्राइस आर हाई, आई डोंट हैव दिस मच मनी। ये प्राइजेस बहुत हाई है। फिर आप उसको बोलो कि बेटी कौन से कोर्सेज की प्राइस हाई है। फिर जो भी वो पैकेज बताए उसके बारे में उसको, वो जो भी पैकेज बताए कि इस पैकेज की प्राइस हाई है, बट ये आपको पता है इस पैकेज के अंदर सिखाया है क्या जाता है? क्या सिखाया जाता है? वो बोलेगा कि ये सिखाया जाता है। ये जो सिखाया जाता है, यही चीज अगर आपको मार्केट में जाके सीखनी है तो वहां पे कितना आपको पे करना होगा? आपको आइडिया है क्या? मिनिमम मिनिमम, जैसे लेट्स एग्जांपल हमारा प्राइम पैकेज है, तो प्राइम पैकेज की जो भी प्राइस, प्राइम पैकेज की प्राइस है, आप उसको बुलाओ कि अगर आपको ये स्किल सीखनी है ना तो मार्केट में जाके अप्रोक्स आपको 40 to 50,000, 40 से 50 हजार पे करना होगा। और वो ही बहुत ही कम प्राइस में द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म सिखा रहा है। बहुत ही कम प्राइस में द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म सिखा रहा है। समझ में आ रही है ना? तो प्राइस हाई नहीं है, आपकी मेंटेलिटी में आपने इसको हाई कर रखा है। समझ में आ रही है? आज आप फोन कितने का यूज कर रहे हो? 10-15 हजार का तो फोन यूज कर रहे हो। जब आपने फोन लिया था तब आपने नहीं सोचा था क्या कि भाई बहुत हाई है? और लेट्स एग्जांपल आप बहुत अच्छी इनकम को जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके सामने रहेगा आईफोन का ऑप्शन। तो आईफोन वाले ओनर को जाके आप बोलोगे क्या कि भाई नहीं आईफोन के आप शोरूम पे जाओगे बोलोगे कि नहीं यार आईफोन तो लेना है बट प्राइसेस बहुत हाई है? नहीं बोलोगे। उस टाइम पे आपको पता है आईफोन खरीदने में भी एक फीलिंग है, एक वाइब है, एक लग्जरी वाइब, आप खरीदोगे।
ठीक है ना, जब आपकी बैंक बैलेंस अच्छा हो जाएगा, जब आपकी इनकम हो जाएगी। तो इनकम जनरेट करने के लिए जब आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि प्राइजेस बहुत हाई है? प्राइजेस हाई नहीं है भाई, प्राइजेस बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है। और प्राइस एक चीज बता देता हूँ या बता देती हूँ, ये अभी बढ़ने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, बिकॉज इन कोर्सेज की प्राइस बहुत ज्यादा इनकी डिमांड है मार्केट के अंदर। बिकॉज मार्केट में एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको इतनी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है और इतनी अच्छी स्किल्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ रही है? आप देखो, स्किल आपको कोर्स में एनरोल करने के बाद में आपको पर्सनल सपोर्ट मिलेगा, कंपनी के ओनर का सपोर्ट मिलेगा, सीईओ सर का सपोर्ट मिलेगा, कंपनी का खुद का पर्सनल सपोर्ट सिस्टम है उसका सपोर्ट मिलेगा, मेरा सपोर्ट मिलेगा, लाइव आपको ट्रेनिंग्स मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक दिन में द फ्यूचर स्किल में दो दो तीन तीन चार चार सेशंस होते हैं, उनका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और ये जो एक्सेस मिलेगा लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। अगर आप मार्केट में जाके इसको बाई करते हो, वहां से सीखते हो ना, वो लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 ईयर के लिए रहेगा। उसके बाद में अगर आपको वापस से सीखना है तो उसको प्लान को रिन्यू करवाना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो वो सिस्टम ही नहीं है। देन स्टिल यू आर थिंकिंग, अभी भी भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, क्यों सोच रहे हो इतना? ठीक है, प्राइजेस हाई हाई नहीं है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ अच्छी अचीवमेंट करनी है और सच में चाहते हो खुद को फाइनेंशियली करना, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट तो लगेगा और वो करना भी होगा। समझ में आ रही है ना? हाउ मच टाइम विल टेक टू कंप्लीट द कोर्स? सामने वाला पर्सन पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा मुझे कोर्स को कंप्लीट करने में। आप सामने वाले पर्सन को बोलो, देखो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। काफी ऐसे पर्सन होते हैं जो एक दिन में दो दो तीन तीन चार चार सेशंस पे अटेंड कर लेते हैं, काफी ऐसे होते हैं जो एक दिन में सिर्फ एक ही कर पाते हैं। समझ में आ रही है ना? बट हाँ, मैक्स टू मैक्स अप्रोक्स 20-25 डेज के अंदर आप एक एक पर्टिकुलर स्किल्स के सेशंस को या फिर क्लासेस को कंप्लीट कर लोगे। समझ में आ रही है? सामने वाले को इस तरीके से आप सारे सामने वाले के सारे ऑब्जेक्शंस को आप क्लियर करो। हाँ, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एवरी ऑब्जेक्शन रिलेट द सिचुएशन। जो भी ऑब्जेक्शन सामने वाला पर्सन देता है ना, मैंने आपको बोला क्या, जो भी ऑब्जेक्शन दे उसके सामने एक क्वेश्चन आप रख दो। और हर एक ऑब्जेक्शन के अंदर आपको सिचुएशन को रिलेट करना है। सामने वाले पर्सन के पास, सामने वाला पर्सन बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, आप बोलो कि भाई किसी टाइम पे मेरे पास भी पैसा नहीं था। या फिर जिसका भी आप फीडबैक वगैरह शेयर कर रहे हो, जिसका भी आप अचीवमेंट वीडियो वगैरह, फीडबैक वीडियो वगैरह, टेस्टिमोनियल, जो भी आप सामने वाले को भेज रहे हो ना, आप उसको बोलो, उसके साथ सिचुएशन को रिलेट करो कि देखो बड़ी किसी टाइम पे इसके पास भी नहीं था, किसी टाइम पे इसके पास ही पैसा नहीं था, इसने भी यही बोला था पैसा नहीं है, बट फिर भी इसने अरेंज किया और मेरे साथ स्टार्ट किया, और आज आप देखो कितनी अच्छे लेवल पे अचीवमेंट्स को अचीव कर रहा है। समझ में आ रही है? सेंड फीडबैक एंड रिलेट विद द ऑब्जेक्शन एंड कस्टमर सिचुएशन। अभी मैंने जो बताया ना, आप फीडबैक सेंड करो और सामने वाले को बोलो कि देखो भाई ये भी आप ही की तरह था, रिलेट द सिचुएशन, ये भी आप ही की तरह था, इसने भी यही ऑब्जेक्शन दिया था, बट फिर भी इसने अरेंज किया और स्टार्ट किया। सिचुएशन को रिलेट करो, कस्टमर की सिचुएशन को रिलेट करो। हाँ, क्रिएट ए स्टोरी अकॉर्डिंग देयर ऑब्जेक्शन। और सामने वाला पर्सन बोलता है कि मतलब जो भी वो एक्सक्यूज देता है या फिर जो भी वो ऑब्जेक्शन देता है ना, उसी ऑब्जेक्शन की एक स्टोरी क्रिएट करो। समझ में आ रही है ना? ताकि एक होता ना कि एक ऐसी स्टोरी आप बनाओ, जब आप बात कर रहे हो वो स्टोरी आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, सामने वाला पर्सन बोलता है कि भाई मैं वर्क तो स्टार्ट कर लूं बट अभी पैसे नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या स्टोरी क्रिएट कर सकते हो कि बड़ी देखो मैंने भी एक बात बोलूं, क्या वर्क स्टार्ट किया था ना, मेरे पास पैसे नहीं थे। समझ में आ रही? मेरे पास पैसे नहीं थे बट मैंने अरेंज किए, और अरेंज मैंने कहाँ कहाँ से किए वो सामने वाले पर्सन को बताओ। एक तरीके से आपने पूरी स्टोरी क्रिएट करी है। आपने क्या किया, स्टोरी क्रिएट करी है। हाँ भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसे ऐसे हुआ था। जैसे हमारे घर में नहीं होते, कोई चीज कुछ पास में कुछ गलत हो जाता है तो उसकी स्टोरी जो भी होती है वो बताते हैं, आस पड़ोस को हम बताते हैं, हमारे नोन पर्सन को बताते हैं, बड़ी मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ बताते हैं और सामने वाला पर्सन इंटरेस्ट के साथ सुनता है। सेम उसी तरीके से आपको स्टोरी को क्रिएट करना है, जिससे आपको भी मजा आए बताने में, सामने वाले को मजा आए सुनने में। दिस इज द प्रोसेस टू हैंडल ऑब्जेक्शन ऑफ योर लीड्स। हाँ जी, थैंक यू, योर सक्सेस इज अवर इंस्पिरेशन। तो इस तरीके से आप अपनी लीड्स के ऑब्जेक्शन को कवर कर सकते हो। सारे ऑब्जेक्शन आज वाले सेशन में बहुत ही शानदार तरीके से मैंने कवर किए हैं। सेशन थोड़ा सा लंबा गया है बट बहुत ही शानदार